सियापति रामचंद्र की। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरण्य भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आनंद कंद भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयुद्धमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय राम।
तरस रहे अखियां। आजा 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 मेरे श्याम तरस रही अखियां। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। घेरा 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 राहा मेरी स्वामी मेरा खुदा जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणों में वास। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। राम तरस रहे नैना। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। आजा मेरे श्याम तरस रही अखियां। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की, सियापति रामचंद्र की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर करुणा बरसाने वाले, श्रीमद् भागवत महापुराण मोर मुकुट बंसी वाले राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणिपात होते हुए, बहुत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरुदेव के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माता एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें कथा लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठी भक्ति महारानी को बार बार प्रणाम करते हुए, आइए आप और हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है पावन ग्राम कर्मा, जिसमें भक्ति की गंगा बह रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा बह रही है। आज आप और हम इस कर्मा ग्राम की पावन धरा में श्रीमद् भागवत के 6वें दिवस में आप और हम कथा का रसास्वादन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आपने अपने हृदय में पावन संकल्प लिया श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का। जैसा कि सदैव से एक विधान बना हुआ है, कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपने चित्त, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करना। क्यों? क्योंकि एन केन प्रकारेण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कहने का अभिप्राय, ये मन बहुत चंचल है, मन को बांधने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, तद उपरांत भगवान की जैसी इच्छा।
बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, ओ भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। सब लोग भूखे उठते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना, लेकिन क्या भूखे सोते हो? नहीं नहीं, वो खबर लेने वाला बैठा है, इसीलिए साधक ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। ओ भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, ओ भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, और रात आती है पर हम तो रोते नहीं, दुख आता है हम पर तो रोते नहीं। वो नसीबों से श्री राम, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महलों का राजा है वो, ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है वो, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है वो, ओ
महाराजा है वो। फिर भी श्री राधे फिर भी दिल में वो रह रहा है, फिर भी दिल में वो रह रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के रोके रहा, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। राधे फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से दे रहा है। बिन पानी के रोके रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव गाइए राधे के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे 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 रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की। भैया थोड़ा आवाज। हेलो, श्री राधे हरि बोल। हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। हमारे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र सुशांत भैया के प्रतिनिधि माननीय श्री उमेश गौरहा जी और साथ में श्री राजकुमार शुक्ला जी, जनक देवांगन जी जिला महामंत्री, श्री सुनील श्रीवास कोटा ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि। आप लोग आएंगे व्यास मंच में और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जीव राखन सपत्नी ग्राम गुड़ी श्रीमती रामबाई ग्राम गुड़ी, श्रीमान राजकुमार साहू एवं साथी ग्राम कर्रा से आप लोग भी व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्रीमान उमेश गौरहा जी से हम निवेदन करेंगे कि 2 शब्द हमारे कथा प्रेमियों को कुछ संबोधन करेंगे। राधे 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 राधे। आज मोर पूर्वज मन के गांव ग्राम कर्मा, जहां बहुत सुंदर भक्तिमय संगीत के साथ भागवत कथा का आयोजन ये पूरे स्कूल पारा की तरफ से रखा गया है। पूरा कर्मा तो रामायण में एक शब्द है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, यानी गांव कर्मा में सब जन के राय सलाह एक टाइप के है। तेकर नाम से अत्यंत बड़े आयोजन पूरा गांव के तरफ से रखे गए हैं। और ये धार्मिक ये संगीतमय आयोजन में पूजा तिवारी द्वारा अच्छा भजन संगीतमय कार्यक्रम रखे गए हैं। मैं पूरा मोर गांव के सब जन आके बहुत आनंद उठा था। रामचरितमानस सुने में एक चरित्र निर्माण होते, चरित्र कैसन टाइप के जीना चाहिए ये रामचरितमानस में सीखे ला मिलते। और गीता में कैसे नीति रीति रहे, का करना है कूटनीति गीता में सीखे ला मिलते। लेकिन भागवत एक ऐसे ग्रंथ है जेमा सिर्फ भक्ति भावना प्रवाह अर्जित होत रहे। जब कलयुग के शुरुआत हुई तो शुक्राचार्य जी बहुत चिंतित रही कि एक कलयुग में आदमी मन कैसे तरही अतेक पाप होही, कैसे तरही थे भागवत। तो वेद व्यास जी भागवत के बारे में बताइए कि भागवत सुनी तो सब जन तर जाए। तो भागवत में जो भागवत के जैसे नाम है भागवत, भ से होते भक्ति, भ से भक्ति और ग से का होई ज्ञान। भ से भक्ति और ग से ज्ञान और व से वैराग्य और त से तपस्या। ये भागवत के 4 गुण आप सब जन ग्रहण करिया और करके हमार ग्राम कर्मा के नाम ला बहुत आगे बढ़ा। मैं पंडित तो आओ नहीं, लेकिन इंगरे मन के मुखार बिंद से छोटे मोटे 1-2 शब्द सुने रखो, तेला आपके सामने रख दिए। ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं हमार गांव के जतका सियान मन है, लइकन मन है, हमार माता बहनी मन है, सब लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अतका अच्छा आयोजन हमार गांव कर्मा में करे है। अतके बोल के मैं अपन बाणी ला विराम देता हूँ। भागवत कहिया मन ला, संगीत वाले मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बोले राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उमेश गौरहा जी। आपने किस प्रकार सभी लोगों को उद्घोषण किया कि किस प्रकार हम सभी लोगों को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जीवराखन एवं सपत्नी ग्राम गुड़ी श्रीमती रामबाई गुड़ी, श्री राजकुमार साहू एवं साथी ग्राम कर्रा, आप लोग व्यास मंच में शीघ्र आएंगे और हमारे व्यास जी से सुंदर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। अति शीघ्र जिनका नाम लिया गया है जल्दी आइए।
बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिसके जीवन में भागवत है मानिए उसके जीवन में सब कुछ है, और जिसके जीवन में भागवत रूपी गंगा नहीं है मानिए उसके जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि यदि जीवन में भक्ति ही नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य कहाँ से आएगा? कहीं से आएगा क्या? नहीं आएगा। और प्रथम दिवस के सत्र में हमने आपने बताया कि कलिकाल यदि किसी एक स्थान पर टिका है तो वो है दान। क्या में टिका है? दान में। एक दृष्टांत निवेदन करूं, तद उपरांत कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। एक सेठ था, सबके ध्यान को केंद्रित करने के लिए ही ना भूमिका बांधना पड़ता है, नहीं तो सीधे सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बैठे रहते हैं ध्यान नहीं रहता है। देखिए माता मन शांति बना के रखा। राधे राधे। खासकर आगे में बैठ के वार्ता ना किया करें। एक सेठ था, वो सेठ मानो इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि माछी के देवले पित्त निकले रही से। अतका कंजूस रही से, कतका नकन चीज हावे ते मैं कतका नकन चीज बना लो। कोनो के रही थे प्रवृत्ति है, चाहे कतको रहे पेट नहीं भरे। अस्थि माने है और प्राप्ति माने और। मेरे पास इतना है लेकिन इतना चाहिए। अब वो सेठ का भी यही स्वभाव था। भगवान ने सोचा इतना कंजूस है, इसी की परीक्षा लेनी चाहिए, इसी के धन के प्रति कितनी इसकी आसक्ति है देखा जाए। कहा ठीक है। भगवान ने क्या किया? एक वेश धारण किया जो था ब्राह्मण का वेश। एक घाट था जिस घाट में संकल्प किया जाता था। कौन कौन तीर्थ व्रत गए है बतावा तू? दो लड़का भर गए हैं, तीर्थ कोनो नहीं गए। संकल्प होते ना घाट में जाए के बाद ब्राह्मण मन रही थे, पंडा मन रही थे ना, तो वैसे ब्राह्मण का वेश बनाए थे। कौन कौन? भगवान। तुहरो मन के ध्यान होना चाहिए। हाँ, बीचेच वाले की ठेका नहीं, पांचों जना जजमान है ना। तो भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश धारण किया और जाकर घाट के किनारे बैठ गए। और वो जो सेठ था वो इतना चालाक था, जहाँ ब्राह्मण बैठे रहते थे, पंडा लोग बैठे रहते थे, उस घाट में स्नान करने नहीं जाता था। देहल पर जाके और कट्टा भागा आने पचरी में जाए नहाए। लेकिन भगवान ने क्या किया? जहाँ पर पिंडा नहीं पड़ता है उस घाट में कोई नहीं जाता है, जहाँ मटकी बंधा रहता है, भगवान उसी घाट में जा बैठ गए। अब वो सेठ देखा चारों तरफ का पचरी में दिख रहे हैं ब्राह्मण महात्मा, किसमें नहीं है? तो पक्का मटकी बंधाया है उसी में नहीं है, सोचे। और वहीं गए स्नान करने के लिए। अब ब्राह्मण देवता का दर्शन हो गया। सेठ माथा ठोके, कही अरे बचत बचात यहाँ पहुंचे हुई हो, एक जन बैठे हैं आँखी ला सैटेलाइट लगा के। कहा अच्छा अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? अब वो जो भगवान है ब्राह्मण का जो रूप धारण किए थे, उसने कहा आ ही गए हो सेठ जी, तो पहले संकल्प करो। वृंदावन कौन कौन गए हैं? गए सब, आधा जन गए। आज भेजबो वृंदावन तुमका, ठीक है, भजन के माध्यम से। अरे मन में जो बैठा लो तो यही तीर्थ है, यही गंगा है, यही सब कुछ है ना। अब ब्राह्मण ने हाथ तो पकड़ लिया सेठ का, कहा बिल्कुल संकल्प करो दान करने का। वो सेठ हाथ को छुड़ाए, कहे मेरी तबीयत खराब है, मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं टहलने आया था। कहा नहीं नहीं, आपको आए भी हो तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अब थैली सबका झर्राक यारी से जाना थे, कहूँ मैं पर ही मोला चक्कर के। अब थैली में कुछ नहीं था। बोले नहीं, संकल्प तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कहे एक काम करते हैं, उधारी में संकल्प ले देते हैं, अब जब बनेगा तब देते रहेंगे।
उधारी उधारी सब जगह है, लेकिन उधारी लेते हैं तो ब्याज भी देना पड़ता है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। और जो भगवान से उधारी ले उसको बढ़ा के ब्याज देना पड़ता है। अब संकल्प तो ले लिए, संकल्प लेने के उपरांत कहा 1 रुपया का संकल्प लीजिए। कहा जल धरवा के तो महाराज मेरे 1 रुपया संकल्प ले। वही कौन है? वो कंजूस सेठ है। कहीं इसका बहाव ले तो कहते जब मन तब आ जाबे, बस मैं घर में नहीं रही तो अपन पत्नी ला चेता दे रही हूँ तो ला दे दे महाराज, लेकिन ना अभी झन आगे तुरते, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। कहा ठीक है, जब कहोगे तब आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर लेने के लिए। अब 1 रुपए का संकल्प हुआ है। भगवान ने कहा जाना चाहिए लेने के लिए। सेठ की पत्नी धर्मात्मा थी। एक जन घर में कुभारा रहते तो एक जन अच्छा रहते, सब घर के बात है। और सबे घर के बढ़िया हो गए तो नहीं बने, पटरी नहीं खपे। एक ने एक जन कुभारा जरेबे करते। पत्नी है बढ़िया धर्मात्मा रहे, पूजा पाठ करैया। हम महाराज ला देखी तो खुश हो गए। तू मन खुश होता कि नहीं? तुम्हारे घर महाराज महाराजी को आथे तो प्रसन्नता होती है। भड्डरी हुआ मन आथे तो दाई मन खुश होते ना। ले महाराज 5 काठा धान ले चाउर ले महाराज, चाहे संकल्प करत होता है। माताओं जिनके हृदय में भक्ति होती है उनके मन में कंजूसी नहीं होता है, और जिनके मन में भक्ति नहीं है उनके मन में बहुत कंजूसी होता है। कितना बचाने वाला भाव होता है। लेकिन एक चीज बता दे भैया, सोना चांदी हीरा मोती सारा संपत्ति यही रहेगा, जाने वाला कुछ भी नहीं है। एक ही चीज जाएगा, 2 गज कफन का सफेद टुकड़ा, उसके अलावा कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसी मिट्टी में गल के राख होना है, और इसी मिट्टी में गलने के लिए, राख होने के लिए पूरी जीवन को हम धन अर्जन में लगा देते हैं और लेके कुछ नहीं जाना है। अब कहा जैसे ही सेठानी के पास पहुंचे महाराज जी, कहा सत्कार के लिए क्या किया जाए? बेटी महाराज है जो सेठ रही से महाराज ला देखी तहाँ लुका गई, ये पक्का मांगे लागे 1 रुपया के। अब जो वो छुप गया तो उनके छुपने के बाद ना कहा नहीं, सेठ जी ने संकल्प किया था दान करिए। तो जो सेठ है वो अंदर गया और अपने पत्नी को बोल दिया, कह दो सेठ जी मर गया। अब सोचो ध्यान है कि नहीं है? नहीं ध्यान है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान है ना? क्या किया सेठ जी ने? मरने का ढोंग रचने लग गए। अब इधर आके अब देखो जो ब्राह्मण का भेष बनाए थे वो कौन है? स्वयं भगवान है। अभी बैठ जाइए, जब भजन चलेगा तो चढ़ा दीजिएगा। अभी बैठ जाइए, जब भजन चलेगा ना तो चढ़ा दीजिएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही कहा मर गए। अब वो ब्राह्मण जो देवता थे उन्होंने कहा कि अब मर ही गए हैं, मेरे यजमान थे, 1 रुपए का संकल्प किए थे तो मैं इनकी अंत्येष्टि देख कर जाऊंगा। का करो ध्यान नहीं है जी, हवे ना का कहा थे महाराज? वो जो सेठ ढोंग कर थे मर गए कह के तेकर अंत्येष्टि देख के जहाँ कहत, कौन कहा थे? भगवान कहत। काहे सुनता था मोरो दिमाग माथे नहीं तो नहीं आवे। का ऐसा बात है? बहुत दुख का बात है। बेटी सेठानी पता है कि मोर पति जियत है और जीते जियत में 1 रुपया ना लेके अपना आप मर गए कह दे कहत। अब फिर गई कहे वो महाराज तो बैठ गए हैं, अंत्येष्टि होने के बाद जाऊंगा, आपके ऊपर बहुत बड़ा गाज गिरा है तो दुख आया है तो तुहार गुरु महाराज दुख सुख माथे के नहीं आवे तो गड़बड़ है। तो फिर गुरु कौन है? जो आपके दुख में सुख में सब परिस्थिति में आपके जीवन में ढाल बन के खड़ा हो, वही असली गुरु है। और जो केवल ऐसा वाला है वो गुरु नहीं है ना। तो कहा नहीं मैं देख के जाऊंगा भाई, 1 रुपए का संकल्प मेरे को दान दिए हैं तो इनकी अंत्येष्टि देख कर जाऊंगा। महाराज यदि भगवान की लीला चलत। अब अंदर में पत्नी गई तो पत्नी गई तो कहते हैं अब क्या करा जाए, झूठ कैसे बोला जाए? कहता हूँ मर जा, तो हूँ मर जा। दोनों जन ही में पटियाए जा रहा था। वो देखी ही महाराज होते कर बाद पल्ला भागी जा।
कहा मेरे से झूठ नहीं होगा। अरे 2 मिनट के ढोंग कर लेबे काज है तो वो कौन मारी है खम गाड़ के बैठी कथे। अब वो बेचारी भी पति के दबाव में क्या करे। सेठ बहुत क्रूर स्वभाव का था और सेठानी बेचारी सीधी सीधा साधी थी। दोनों मरने का ढोंग करने लग गए। अब इधर महाराज जी आए और आकर के देखा, कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। दोनों के दोनों ऐसी करने लग गए। कहा आप दोनों की अंत्येष्टि देख कर जाऊंगा। सारे मोहल्ला में हल्ला कर दिया। महाराज और महाराजी दोनों, सेठ सेठानी दोनों की अंतिम क्रिया करने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाइए। अब जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, सब नवा दस ले लेके आते गए। का बड़े सेठ सेठानी दोनों के चीता घलो तैयार हो गए। लिखे सुता के लगा के थे ठाठ ठठार, दोनों का ठठार बन गया। अब ओट सेठाइन रोए जीते जियते कंजूसरा पति के नाले मरेल पर ही दादा का गुनाह करे। मैं एका लेके भले चीता में बैठा देती तो मैं का बर जोर सौनी जात हूं। कहीं बड़ा समस्या है। अब उसको मो सेठ है चुप पे ऐसे झांक के कफन में ले कहत है, अरे थोड़ा दूर हम सब छन जल्दी एती तेती बोचक के भाग जाबो, पर 1 रुपए को देना नहीं है। अब जैसे ही दोनों को लेकर के चिता सजाई गई और दोनों को लेटाया गया, उसके बाद वो भगवान कान में जाकर के सेठ जी को बोलते हैं, इतना कंजूस हो कि 1 रुपए का दान भी नहीं कर सकते हो। वाह रे महानुभाव, धन्य है तेरा संपत्ति। और जैसे ही कान में कहा ना कि अब माचिस खींचने वाले हैं, वो सेठ और सेठाइन दोनों चिता से उठकर बैठ गए। ऐसे ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान साक्षात अपने स्वरूप को लेकर के आ जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है। हमारे समक्ष आदरणीय भैया पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिलेंद्र कौशिल और हमारी प्यारी दीदी नूरी दीदी आई हुई है। आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषिंचन। आइए, आपका खूब खूब स्वागत। आइए। भैया का सदैव और भाभी का मेरे लिए हमेशा बहुत ही स्नेह प्रेम प्राप्त होता रहा। अब कहूँ दूरिया के नो है भैया सीपत की कोनो चिंता के नहीं चिन्हा। मोर निवेदन से, आमंत्रण से भैया सहजता से स्वीकार करीस। अब भैया कर्मा ग्राम आइस, ताली बजा के तो स्वागत करा। अतिथि देवो भवा। जो अतिथि का स्वागत करता है वो अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। हमारी दीदी जितनी सरल दिखती है उतनी सहज उनका व्यक्तित्व है, स्वभाव है। जपू मैं तेरा नाम हो आठों जपू मैं तेरा नाम हो आठों मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। और सभी बड़े ही भाव से सभी गाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। जिसके पास हाथ है वही ऊपर करेंगे, बिना हाथ वाले कहाँ करेंगे। उठा लीजिए दोनों हाथ ऊपर और एक साथ गाइए। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। मुझको राधा रमण कर दो वैसा
जपू मैं तेरा नाम हो आठों याम, जपू मैं तेरा नाम हो आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। कृपा कर लीजिए हो करुणा निधान मों पे, कृपा कर लीजिए हो ब्रज में बसा के मोहे कृपा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, रटूं मैं तेरा नाम हो आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम गाइए हो आठों याम, मुझको राधा रमण गाइए। एक भी आवाज नहीं आ रही है जो रोकी आनी चाहिए। पीछे वाले हो मैया दोनों हाथ ऊपर और एक साथ गाइए हो मुझको राधा। गावा न हो हाथ का प्रेम से कहा तुम्हारे भाई तब नहीं गा था। देखिए कंजूसी नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ उठा के सभी एक साथ गाइए मुझको राधा रमण। हाँ भैया एक साथ सभी गाइए, संकीर्तन साथ में करना चाहिए, दोनों हाथ उठा के सभी एक साथ गाइए मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। गाइए मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, जपो मैं तेरा नाम हो आठों याम, जपो मैं तेरा नाम हो आठों याम, हो मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। गाइए मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में हमने आपने श्रवण पान किया
भगवान सुंदर वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, वृंदावन सोपन नहीं, नंदगांव सोगा, बंसी वट सोवट नहीं, श्री राधा नाम सोना। वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा हो। श्री राधे तो बड़ भागनी, कवन तपस्या कीन्ह, तीन लोक तारण तरण, सो तेरो आधीन। बोलिए युगल बिहारी सरकार की। हमारे बीच में आए हुए दिलेंद्र भैया, आपसे अनुग्रह है कि 2 शब्द हमारे भगवत प्रेमियों को आप संबोधन करेंगे। कृपया करके मंच में आएंगे दिलेंद्र भैया। हमारे भैया के लिए जोरदार ताली। बड़े ही सरल व्यक्तित्व के हैं, जिनको जो मदद हो हमेशा तत्पर रहते हैं। और वास्तव में नेतृत्व भी किया जाए, किसी का चुनाव भी किया जाए, तो ऐसे सरल सहज व्यक्ति को चुनिए जो आपके दुख सुख में सदैव खड़ा हो। हमारे भैया के लिए जोरदार ताली। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आप सब लोग बहुत प्रबुद्ध जन लोग हैं और बहुत ज्यादा बोलने का विषय नहीं है। कथा चल रही है, आज 6वां दिन है और श्रीमद् भागवत की जो कथा है, हम जीवन में अगर कहीं भटक जाते हैं तो उसमें रास्ता दिखाने का काम श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हमको होता है। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो ग्रंथ है, वो विश्व में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपने प्रियजनों को अपने सामने युद्ध में देखकर विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनों पर कैसे वार चलाऊं, तब भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। कुल मिला के भागवत में, भगवत गीता में हमको जीवन जीने की राह मिलती है और कहीं भी अगर हम भटक जा रहते हैं तो उससे हमको आगे निकलने का रास्ता मिलता है। बहुत ज्यादा बोलने का विषय नहीं, पहले ही मैंने कहा। और इस अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं व्यासपीठ का और आप सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे बीच में ग्राम गुड़ी के सरपंच श्री दुर्गा साहू एवं साथी जी आए हैं। आप सभी लोग आएंगे व्यास मंच पर और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमार ससुराल ले आए है, जोरदार ताली बजावा। हमार चाचा जी, चाची, बिंदराम भैया एवं सब साथी।
श्रीमान मन्नू प्रसाद धूरी धूरीपारा से, राधे श्याम साहू नवागांव से, जेठू कैवर्त्य श्रीमान बिसाहू राम साहू, श्री रामाधार साहू नवागांव से, मायाराम पटेल रामपुर से, जग सिंह पवाल गुरुजी बमनी से, शिव शंकर जी मधुरा जी निवासा से, शिवनाथ जी कर्रा से, श्रीमान सुदर्शन जी बसहा से। आप लोग गाएंगे शीघ्र अतिशीघ्र व्यास मंच में व्यास जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हेलो चेक। प्रेम स्वरूप भागवत भगवान की जय। हाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे रोड के ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं, शायद हैंडल लॉक है पर्दा के बगल वालों से, तो मैं निवेदन करूंगा गाड़ी वाले भैया लोग ध्यान दीजिएगा, तनिक साइड में करने की कृपा करेंगे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। क्या बात। राधे 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 बरसाने वाली राधे वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 सभी गाइए। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 गाइए। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली। अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे।
सभी दोनों हाथ उठाकर सभी राधे राधे बोलेंगे। ओ वृंदावन में राधे राधे भान दुलारी प्यारी, ओ श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी। जय राधे 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 राधे। पीछे वाले दोनों हाथ उठा लीजिए और एक साथ गाइए। जय राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लखराम जी हम सब ले शुरू कथा कह रहे हो, तिहा के भैया मन तको आए हैं। कारण नाम ल भले नहीं जाना, लेकिन चेहरा आँखी सैटेलाइट में मोर फिक्स रही। जी हाँ, कथा कहे चेहरा दिमाग में आ जाते। सादर आमंत्रित भैया, नाम भले याद नहीं है लेकिन चेहरा यहाँ बसा हुआ है। सबसे पहले कथा लखराम में हुई मेरी, वहीं से भैया आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। भगवान ने सुंदर कल मित्रों के साथ अपनी माखन चुराने की लीला की और आगे चल के सबसे सुंदर लीला की, जिस लीला का नाम है गौचारण लीला। भगवान गौचारण किए, इसलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा? गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की। एक दिन मैया यशोदा से बोले, मैया मुझे भी दाऊ बाबा भैया के साथ गैया चराने जाना है। मैया बोलती है, यशोदा जी बोलती है, अरे लाला तू बित्ते भर का है, तू गैया चराने जाएगा? जब सींग उठाकर हिलाकर जब तेरे पीछे दौड़ेगी ना गैया, तब तेरा जितना गैया चराने का शौक है सारा शौक उतर जाएगा। फिर लाला कहते, अरे नाना मैया चलो ठीक है, गैया ना चरा पाऊं कोई बात नहीं, कम से कम बछड़ों को तो चरा ही सकता हूँ ना, क्योंकि छोटे होते हैं मारते नहीं हैं। लेकिन बछड़े भी जब कूदते हैं दोनों पैर को उठाकर बड़े मनमोहक लगते हैं। मैया ने कहा, बड़ी ही सुंदर उत्तम विचार है लाला, कम से कम तेरे हृदय में गौ माता के लिए स्नेह प्रेम तो है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार, इस दिन भगवान ने प्रथम दिन बछड़ा चराने के लिए प्रवेश किया। बोले आनंद कंद भगवान की। जीवन में प्रयास किया जाए, अपने घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो अपने घर में कम से कम एक गौ मैया अवश्य पालिए। क्यों? सनातन संस्कृति में यदि हमारे धर्म हमारे कर्म को यदि कोई बचा करके रखी हुई है, जिसके सिर पर सारा भार है, तो वो गौ मैया है। जिसके घर गौ मैया रहती है उसके घर सारा तीर्थवास करता है। भगवान पहली बार बछड़न चराने के लिए गए। एक दिन बकासुर नाम का दैत्य जो है बछड़न की टोली में आकर के मिल गया। बलराम जी ने कहा, लाला ये हमारे बछड़न की टोली का नहीं है। तो कहा, किसकी टोली का है? कहा, ये आतंकवादी टोली का है। क्योंकि जो अपने गांवों के गरुआ मन चिन्हारू रही थे कि नहीं रहे थे ना,
अपन अपन गायल कौन कौन चीज था बतावा तो बाकी में नहीं चिन्ह पोसबे नहीं करत कहाँ चिन्ह जी दूध ला बढ़िया यादव कर बिसा बिसा खा था पोस के तो देखा कितना आनंद है। प्रयास करिए घर में एक एक गौ मैया। यदि हमारे सनातन संस्कृति में हम सब एकजुट होकर के यदि एक संकल्प ले ले, प्रत्येक घर में एक एक गौ मैया को पाल ले, तो हमारी सनातन संस्कृति बहुत शिखर तक के जाएगी। लेकिन विचारणीय विषय है भैया, घर में कुत्तों का मैं विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन गौ मैया पालते नहीं हैं। प्रयास करिए, एक एक गौ मैया अवश्य पालिए। और यदि गौ मैया पालने का संकल्प नहीं है तो फिर दूध भी मत पीजिए। यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो गौ मैया भी अवश्य पालिए। ठाकुर जी ने कहा ये दूसरे देश से आया है, उसका नाम था बकासुर, जो धेनुओं की समूह में मिल गया। भगवान ने वृद्धासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान भ्रमण करते करते बछड़न चराते चराते दूर निकल गए। कहाँ निकल गए? वृंदावन की ओर निकल गए। और वृंदावन में एक वन है जिस वन का नाम है ताल वन। क्या नाम है? पाल नहीं, ताल वन। वहां क्या है? वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फल फलते हैं, लेकिन वहां एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता है। वो किसी को फल को खाने नहीं देता। तू मन हमन घलो धेनुकासुर। पूछा कैसे? जेन अपन फ्रीज में सरोद ही फल ला कोनो देवे नहीं, वही है धेनुकासुर। फुफिया जही सर जही घुनघुट्टी झूम जही, लेकिन ओका खाए ला नहीं दे। तो धेनुकासुर तुहु मनावा कि नहीं? कब? जब आपके हृदय में किसी को खिलाने की भावना नहीं है तब। लेकिन यदि आप किसी को खिलाने वाले हैं तो कौन है? यशम ददाति इति यशोदा, अर्थात जो सबको यश प्रदान करने वाली हो, भूखे को भोजन कराने वाली हो, वो मैया यशोदा है। तो धेनुकासुर नाम का जो असुर है वो ताल वन में रहता था, किसी को फल को पान करने नहीं देता था। अब इधर जैसे ही कन्हैया जी को पता चला, भगवान सारे ग्वाल बाल के साथ प्रवेश किए। अब ग्वाल बाल ने देखा कि फल बहुत सुंदर चमक रहा है। बोईर के फल हम पाखे तक मन में लगते न खा लेते थे। हम अपन जमाना में बिकट बोईर झर रहे हैं, कोहा फेंक फेंक के। तो मित्रों ने कहा लाला हम भी फल खा लेते, हमारे मन में इच्छा है। कृष्ण जी ने कहा इतना माखन मिश्री खाए हो जी, फिर भी तुम्हारी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है, फल खाने की इच्छा हो रही। लाला भूख लगी है जोरों की, तू सहयोग करेगा कि नहीं, बस इतना बता दे। अब इधर कृष्ण जी विचार कर रहे हैं, ये जो धेनुकासुर है ना, ये प्रहलाद के वंश में जन्म लिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रहलाद के सुंदर चरित्र आई तो प्रहलाद के वंश को आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में कोई भी जन्म लेगा उसको मारूंगा नहीं। लेकिन ये तो असुर है ना, मारने के लिए कुछ न कुछ योजना तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया कि बलराम जी को इसके लिए टारगेट किया जाए, धेनुकासुर का वध करने के लिए। कहा ऐसा ठीक है। अब इधर सारे ग्वाल बाल मिल करके बलराम जी को कह रहे हैं कि आप ही हैं जो अजान बाहु है। अजान बाहु का मतलब क्या होता है, कोई जानते हो क्या? कोई जानते हो? अजान बाहु का मतलब होता है जिसका हाथ घुटने से नीचे आता हो। वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत होता है। कौन? जिसकी हाथ जो है घुटने से नीचे होती है, वो अजान बाहु कहलाता है। बलराम जी अजान बाहु हैं। ग्वाल बाल ने श्री कृष्ण जी ने कहा लाला तुम ही हो जो इसको अंत तक पहुंचा सकते हो। अस्तु। बलराम जी ने
ताल वन में प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया एक बार पेड़ को हिलाया और वो जो बकासुर धेनुकासुर नाम का जो दैत्य था उसका प्राणांत हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बलराम जी सरकार की। अब इधर चारों तरफ दाऊ दादा की जय, दाऊ दादा की जय, दाऊ दादा की जय होने लग गया। क्यों? अब तक सारे असुरों को मारने का टेंडर जो है कृष्ण जी को मिला था। अब एक असुर को मारे हैं कौन? बलराम जी। अकोनो टीम भीमा जिन्हा कुछ अड़हुआ नहीं करे, एक ठलीकड़ी नहीं टोरे, तेन्हा कहूँ एक नरियर का फोड़ दी तो 36 इंच के सीना हो जाती। हाँ मैं करे कहूँ कर दू 4 दिन बड़ाई मार दी तो फूका सामान उड़े लगते। बलराम जी का जब जय जयकार हुआ, दाऊ दादा की जय, दाऊ दादा की जय, बलराम जी प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तो कहा थोड़ा सा चर्चा गूंजना चाहिए ना। वृंदावन गोकुल में मैंने असुर धेनुकासुर नामक असुर को मारा तो कम से कम चारों तरफ मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। अब इधर दाऊ दादा बड़े प्रसन्न हैं। अब बलराम जी का सीना 56 इंच का हो गया और जैसे ही मैया यशोदा के पास गए कहा लाला क्या बात है, आज कृष्ण की जय नहीं दाऊ दादा की जय हो रही है। मैया यशोदा ने मुस्कुराते हुए पूछा आखिर बात क्या है, कौन सी नई लीला करके आए हो? कहा मैया अब तक के ना सारे असुरों को मैं मारता था, लेकिन आज ना एक धेनुकासुर नाम के असुर थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपका नहीं है, मोरे टीम के मन के नहीं है, मैं तुका का कहूं। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। सुंदर जय जयकार होने लग गया और जय जयकार हुआ तब कृष्ण जी जो है ना बड़े मजाकी स्वभाव के हैं। और एक चीज बताएं, जीवन में जेकर उदास चेहरा ला देखिया ना तो प्रसन्न मन घलो खीर्ण हो जाते। और कोनो के प्रसन्न मन ला देखिया, प्रसन्न चित्त ला देखिया ना तो अपनो मन तरोताजा हो जाते। हमार चाचा है ना सरपंच जी, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वैसी चाची भी है। जीवन में कोई दुख हो सुख हो लेकिन मुस्कुराहट नहीं जाता है, तो ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। इससे क्या होता है, जीवन में बड़ा बड़ा पड़ाव आता है वो भी गुजर जाता है, लेकिन जीवन का आनंद समाप्त नहीं होता। देखिए जीवन में सब का विलोम है लेकिन आनंद का विलोम नहीं। तो जीवन में प्रयास करिए, सदैव मुस्कुराते रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। भगवान ने सुंदर जय जयकार किया, बलराम दादा का बढ़िया जय जयकार हुआ, उनको भी प्रसन्नता हुई। आगे चल के भगवान ने सुंदर एक लीला को बताया और बलराम जी के जन्म का उत्सव आया। देखिए यहाँ पर भी कथा बड़ा सुंदर संकेत करती है कि जीवन में जन्मदिन यदि आए तो मोमबत्ती बुझाने का आप लोग
नियम मत रखिए। नियम क्या रखिए? जितने वर्ष का आपका आयु हो उतने वर्ष का, अर्थात 5 वर्ष का आपका बालक हुआ है तो 5 दीपक जलाइए। किसी गरीब व्यक्ति, किसी असहाय व्यक्ति को पेन कॉपी बांट दीजिए। क्या पता आपके एक प्रयास से किसी गरीब व्यक्ति की सहायता हो जाए। किसी भूखे को भोजन खिला दीजिए। किसी अनाथ आश्रम में जाकर के वस्त्र, अन्न इत्यादि दान कर दीजिए। और जो केक काटता है वो काटता ही रहता है, तो जीवन में प्रयास करिए, काटना मत सीखिए, जोड़ना सीखिए। यहाँ पर सुंदर कथा संकेत करती है कि जीवन में प्रयास किया जाए। यदि कोई अभावहीन है तो आपके द्वारा भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप उसकी सदैव सहायता कीजिए। सुंदर बलराम जी का जन्म उत्सव मनाया गया। तद उपरांत आगे की लीला आई और फल की शुद्धि हो गई। अब जल की शुद्धि की पारी आई। तो कालिया नाग था, जहाँ कालिया नाग ने यमुना महारानी को विषाक्त कर रखा था, पूरे जहर से लबालब कर दिया था। सारे गोकुलवासी जो हैं उस कालिया नाग के जहर से उस जल में इतनी विषाक्त स्थिति आ गई थी कि उस जल का कोई उपभोग नहीं करता था। अब भगवान ने सोचा फल की शुद्धि तो बलराम दादा ने कर दिया, अब जल की शुद्धि यदि करना है तो मुझे ही करना है। कहा आप कैसे किया जाए? तो विचार किया, विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभुः। कहा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 3 बार कृष्ण कहा कि जल की यदि कोई शुद्धि कर सके तो वो केवल और केवल श्याम सुंदर है। एक कृष्णा कहा श्याम सुंदर को, कृष्ण कहा कालिंदी मैया को, कृष्ण कहा कालिया नाग को। सबके सब काले हैं ना, और जल शुद्ध नहीं होगा तो फिर यमुना महारानी का जल कौन उपभोग करेगा? और जल को तो पूरा कब्जा करके रखा था कालिया नाग। एक दिन भगवान ने गेंद खेलने का सुंदर लीला किया। जब भगवान गेंद खेल रहे थे तो भगवान ने उस गेंद को मधुमंगल के हाथ से कालिया नाग की उस दाह में, अर्थात यमुना महारानी में उस गेंद को गिरा दिया। और जैसे ही यमुना महारानी में वो गेंद गिरा, भगवान श्री कृष्ण जी धड़ाम से उस कालिया नाग के, जिसने कालिया नाग ने अपना स्थान बना लिया था, उस यमुना महारानी में जाकर के छलांग से कूद लगा दिया। ये बात चारों ओर गोकुल में, वृंदावन में ये बात गूंज गई। नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्टम नरसीद प्रत्यम न योग सिद्धर न पुनर्भवम् वा वंचितम यद पाद रजा प्रपन्ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालिया नाग केवल मुख में ही विष नहीं अपितु अपने सर्वत्र सर्वांग शरीर में विष धारण करके बैठा था। आपके और हमारे जीवन में भी विष है। कैसा विष? मद मोह मत्सर रूपी विष। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है, किसी की उपलब्धि देख करके अपने आप में जलता है, वास्तव में वही कालिया नाग है। जीवन में प्रयास कीजिए, किसी की उन्नति, किसी की सदगति देख करके उसकी सराहना करिए, लेकिन जलिए नहीं।
अस्तु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग के उस स्थान अर्थात यमुना महारानी में जैसे ही उन्होंने गोता लगाया, जैसे ही डुबकी लगाया, गोकुल में चारों ओर ये बात सनसनी फैल गई कि लाला जाकर के कालिया नाग के स्थान में जाकर के कूद लगा दिया है। जैसे ही कालिया नाग के समीप भगवान श्री कृष्ण जी पहुँचे हैं और जाकर के कालिया नाग को भगवान ने कहा, हे कालिया नाग। तो पत्नियों ने तुरंत ही रोक दिया, कहा नाना लाला तू इतना सुंदर मनमोहक लाला है, तू यहाँ क्या करने आया है? देखिए जो नाग होता है वो भोगी है और श्री कृष्ण जी कौन है? श्री कृष्ण जी योगी हैं। तो भोगी को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो केवल योगी ही समाप्त कर सकते हैं। कहा तुम मुझे नहीं जानती हो? कहा देख तो रहे हैं, हम तुमको देख करके मोहित हो रहे हैं। ये शब्द कौन कह रहा है? कालिया नागों की पत्नियां। कहा नहीं लाला अभी भी ना हमारा स्वामी सोया हुआ है, अभी भी समय है, तो लौट जा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही हमारा स्वामी यदि जागेगा और अपने फन से जहर को जैसे ही तेरी ओर फुक्कार लगाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा नाना उसको बोल दो यमुना महारानी को विषाक्त किया है, इस जगह को छोड़ करके चला जाए। अब इतना ही कहते ही वो जो नाग था जैसे ही वार्ता सुना और वो जाग गया, नींद से जागा और कहा, ओए तू कौन है? मेरी इस स्थान में तुझे मृत्यु बहुत प्रिय लगने लग गई है क्या, जो कालिया नाग में तू आकर के कूद गया है? ये यमुना महारानी मेरी है। अस्तु अभी भी तुझे कहता हूँ तू यहाँ से निकल जा। अब इधर श्री कृष्ण जी और कालिया नाग के बीच में संवाद हो रहा है। बार बार एन केन प्रकारेण समझाने के बाद भी कालिया नाग जब नहीं समझा तब क्या हुआ? भगवान ही कारणं तत्र सर्वयोग जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मनसे तद विदेहिना। बार बार समझाने के बाद, श्री कृष्ण जी के समझाने के बाद जब कालिया नाग नहीं समझा तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बार में छलांग लगाया और लगा करके कालिया नाग के ऊपर बैठ गए और बैठ करके नाग को नाथने लग गए, नृत्य करने लग गए। इसीलिए भगवान का एक नाम हुआ, कालिया नाग को नाथन करने वाले श्री कृष्ण चंद्र लाल की। और जैसे ही भगवान कालिया नाग के फन में बैठे और नृत्य करने लग गए, काली नाग काली नाग काली नाग के नथैया कन्हैया लखोन बने, अरे हाँ हाँ कन्हैया लखोन बने खोजो रे। काली नाग के नथैया कन्हैया लखोन बने खोजो रे। अरे हाँ हाँ कन्हैया लखोन बने खोजो रे। काली नाग झूमते हुए कन्हैया लखोन बने खोजो लखोन बने खोजो रे, कन्हैया लखोन बने खोजो लखोन बने खोजो रे, कन्हैया लखोन बने खोजो। अरे कौन बने खोजो रे, कन्हैया लखोन बने खोजो। अरे कौन बने खोजो, कन्हैया लखोन बने खोजो। काली नाग के नथैया कन्हैया लखोन बने, अरे हाँ हाँ कन्हैया लखोन बने खोजो रे। काली
लकुन बन खोजना, कन्हैया लकुन बन खोजना। दोनों हाथ से झूमते हुए होगे धुआंधार। अरे होगे धुआंधार गोपाला होगे धुआंधार। होगे धुआंधार गोपाला होगे धुआंधार। राधा जी के चुनरी भीगे, राधा जी के चुनरी भीगे, होगे लाल लाल, होगे लाल लाल। कन्हैया लकुन बन खोजना, कन्हैया लकुन बन खोजना। कन्हैया लकुन बन खोजना, कन्हैया लकुन बन खोजना। और बाजे मृदंगी, हाँ और बाजे मृदंगी ओ संगी, और बाजे मृदंगी, और बाजे मृदंगी ओ संगी, और बाजे मृदंगी। हे कान्हा जी के बंसी बाजे, कान्हा जी के बंसी बाजे, नाचे राधा संगी। कन्हैया लकुन बन, अरे हाँ हाँ कन्हैया लकुन बन खोजो रे। कालीना कालीना के रथैया, कन्हैया लकुन बन, अरे हाँ हाँ कन्हैया लकुन बन खोजो रे। कालीना के रथैया
पत्नियां हैं वो सुंदर भगवान के साथ वार्ता करते हुए कहती है, लाला तू हम पर एक कृपा करेगा क्या? राधे राधे। सबका ध्यान हो ना, तब कथा में आनंद आता है, और ध्यान नहीं होता तो नजर हटी दुर्घटना घटी। गाड़ी चलाइए, आंखें मूंद के थोड़ी गाड़ी चलाते, आंखें खोल के गाड़ी चलाते ना। तो नाग पत्नियां जो है भगवान श्री कृष्ण से कहती है, लाला एक काम करना तू हम पर एक तो कृपा कर देगा क्या? कहा बोलो बोलो क्या बात है? कहा हमारे पति के सर में तो तू नृत्य कर रहा है, यहाँ हल्ला मत किया करो ना, हल्ला यहाँ मत किया करो। कहा एक कार्य कर दे। कहा क्या? कहा तेरे चरण का रज हमको दे दे। देखो नाग की पत्नियां जो है कितनी चालाक है, क्या कह रही है, जलमग्न है भगवान कृष्ण हम, और नाग के ऊपर मनाथा थे तो धूर्रा कहाँ ले ही बाबा ओकर चरण, दिमाग के बात है मेरे। और जब धूर्रे नहीं है चरण मां तो कहाँ ले नाग पत्नी मतलब भगवान दी। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान को नाग की पत्नियां कह रही है कि तुम जल से निकलो ताकि हमारे पति के सिर से तुम उतरोगे और तुम चरण के रज को हमको दोगे। कहा अच्छा दुनिया का खेल मैं खिलाऊं और मौका खेलता है खिलावे। वाह भाई। कहा ठीक है ये भी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, लेकिन अपने पति से कह दो कि इस स्थान को यमुना को छोड़ करके रमण द्वीप में जा करके रहने। अब इतना ज्यादा भगवान डिस्को डांस कर चुके थे शेषनाग के सिर पे कि उसका गर्दन फ्रैक्चर हो गया था, उसका भी सारा अकड़ जो है टूट गया था। कहा ऐसा? चलो भाई ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन स्वामी एक प्रार्थना है आपसे। गरुड़ जो है वो हमको अपना ग्रास बना लेते हैं, खा देते हैं, इसीलिए उन्हीं के डर में आकर के हम इस कालिया दाह को अपना बना लिए, यमुना महारानी में हम रहने लग गए हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड के साथ रहते हैं, कोई प्रकार का खतरा नहीं है। तो हमारे लिए कोई सुरक्षित स्थान तो होगा। तो कृष्ण जी ने वहीं पर कालिया नाग को कहा तुम्हारे भी सिर पर मैंने मोहर लगा दिया। कौन सा मोहर? डोमी के मूड़ के पाछू में ऐसे त्रिशूल बने रहे थे। कौन कौन देखे? हाथ उठा बतावा। अब कौन नहीं देखे? तेनो हाथ उठा बतावा। बोला कानन पिंडारी भेजे जा है तनी देखे माता राम जौहर हो गए एच मेरा सकरीम कानन पिंडारी थी है, चल देवे देख पे ऐसे पाछू में बने रही थी। वही भगवान के चरणों का चिन्ह है जिसको भगवान ने प्रदान किया और कहा जाकर के निर्भीक होकर रमण द्वीप में रहो, तुमको गरुड़ भी अपना ग्रास नहीं बनाएगा। जो भगवान के चरण के आश्रित होकर के अपने जीवन को जीता है उसकी नैया डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास कीजिए, भगवान के चरण का आश्रय लेकर के जीवन जिए। वो कहते हैं ना जिसकी लागी रे लगन भगवान से उसका दिया भी जलेगा तूफान से। इसलिए जीवन में प्रयास किया जाए कि भगवान के सुंदर चरणों में रहा जाए। अब भगवान ने अपनी चरण पादुका तो दे दिया, किसको दे दिया? किसको दे दिया? आप लोग बताएंगे, आपने बताएं किसको दे दिया? कालिया नाग। ठीक दाई तोर पारी इधर चेत राखे रही। हाँ सुंदर रमण द्वीप में जाकर के वो रहने लग गए। जीवन में प्रयास किया जाए भगवान के अपने बनकर रहिए। देखिए समाज में दो प्रकार के कुकुर होते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए। सबका ध्यान
इधर हो, राधे राधे श्याम से मिला दे। समाज में दो प्रकार के कुकुर होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कौन है? जिसके गले में पट्टा बंधा रहता है। अब फालतू कौन है? जिसके गले में कोई पट्टा नहीं रहता, अभी वहां पर आएगा तो उसको भाग करके चार लोग दौड़ाने के लिए चले जाओगे। लेकिन जो पालतू होता है वो लग्जरी गाड़ी में चलता है, आगे की सीट में बैठ के। क्यों? क्योंकि उसका कोई मालिक होता है, उसके गले में पट्टा बंधा रहता है, उसका पहचान रहता है। ठीक उसी प्रकार आप और हम भी भगवान के पालतू बन जाएं। कैसे? ये जो कंठी होता है ना, ये भगवान का पालतू होने का निशान है। और ये चंदन सनातन संस्कृति हमको सिखाती है कि हम माथे पर चंदन और भगवान की तुलसी को यदि धारण कर लेंगे तो हम भगवान के पालतू बन जाएंगे। लेकिन यदि हम फालतू रहेंगे तो हम भगवान के अपने होने वाले नहीं। यदि भगवान का अपना बनना है तो आप भी अपने अपने गले में ये भगवान का पालतू रूपी ये जो कंठी है उसको अवश्य ही धारण कर लीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान ने सुंदर कालिया नाग का नाथन किया और यहीं पर सारे गोकुल में जितने ब्रजमंडल में जितने भी नर नारी थे सब झूमने लगे और क्या कहने लगे? काली कमली वाला मेरा यार है। क्यों? क्योंकि छोटा सा लाला तो कालिया नाग को नाथा है ना। तो सोचो ब्रिजवासी कितने आनंदित होंगे। छोटा सा लाला है ना, और छोटा सा लाला नाग को सुंदर नाथता है। और सारे ब्रजमंडल में जब भगवान को कुशल क्षेम देखते हैं तो सारे ब्रज के नर नारी भगवान श्री कृष्ण को बीच में रखते हैं और गोल बना करके सब कोई झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। वो काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। चलिए और सभी झूमते हुए गाएंगे 1 2 3 4। कमली वाला वो काली कमली वाला मेरा यार
वो मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। ओ श्याम सलोने तो मेरा रिझवार है, श्याम सलोने तो मेरा रिझवार है। ओ मेरे मन का मौन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और एक बार सभी उठा लीजिए पूरे पूरे हाथ और सभी एक साथ गाएंगे। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और देखिए जो लोग झूमना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, वो नाच सकते हैं। कहते हैं जो भगवान के दरबार में जो नाचते हैं ना, उसे जीवन में कोई माया नहीं नचा सकती। तो सभी अगर जो झूमना चाहते हैं वो झूम सकते हैं। सभी खड़े होकर सभी नाचिए। वाह छोटू, और सभी एक साथ झूमिए। 1 2 3 4। यह जीवन अब तेरे हवाले, यह जीवन अब तेरे हवाले, यह जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे हवाले, यह जीवन अब तेरे हवाले, यह जीवन अब तेरे हवाले। वो तेरे हाथ में जीवन का पतवार है, तेरे हाथ में जीवन का पतवार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल बांके बिहारी लाल की हो। वाह वाह, क्या बात। आपके हृदय में वास्तव में भक्ति महारानी बैठी हुई है। सबसे पूर्व जो कैमरा में मेरा साथ दिया भाई हलधर साहू, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषेचन। आइए, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने सुंदर प्लम्बासुर का उद्धार किया। देखिए भगवान ने असुरों को मारा नहीं, तालियों की सेवा होनी चाहिए ना। बैठिया, जोरदार ताली। सबसे शुरू कथा कहे ना, भाई बहुत सहयोग करी। भगवान ने प्लम्बासुर का उद्धार किया। जब भगवान बछड़न को चराने के लिए गए
अब देखा एक थी सुंदर बात बता था, कौन कौन स्कूल गए है? सब पे झिल गए है लगभग। स्कूल जाता टिफिन धर के कौन कौन जाता ना, और कौन कौन संगवारी के संग मसाजी खाता। अपन जमाना में ले गई और हम मोर संग खवैया रहे, तो वही कैटेगरी के कृष्ण जी, ओ कृष्ण जी है यशोदा मैया लेके ठी चीज का है, ते माखन और मिश्री ले बढ़िया बना के रख, ते अंगाकर रोटी पताल के चटनी झन बना, संगवारी मन बढ़िया अंगाकर रोटी पताल के चटनी कलेवा बना के ले गए, तेने ल कृष्ण भगवान कूद कूद के खावे। एक दिन गैया चराते चराते जब सुंदर मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी कलेवा खाने लगे, तो क्या ने कहा चलिए लुका छिपी की खेल खेलते हैं। देखिए जीव छुपता है लेकिन जगदीश उसको खोज ही लेता है। जीवन में प्रयास किया जाए कि कभी भी भगवान से छुपिए नहीं। भगवान से जो व्यक्ति छुपता है भगवान उसको खोज ही लेते हैं। भगवान के प्रत्येक एक एक लीला में कुछ ना कुछ विशेष छुपा हुआ है। अस्तु मित्रों के साथ भगवान ने कहा कि चलो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। कहा कैसे खेलेंगे? अब वन में है तो वन में मान लीजिए पेड़ पौधे तो है ही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी तो जीव जंतु होता है जो साथ होते हैं। जंगल में शेर भालू नहीं रही ना, और जंगल में बड़े बड़े विषाक्त सर्प भी होते हैं। तो वहीं पर क्या था, अघासुर नाम का एक अजगर था जो वन में रहता था। कहा चलो लुका छिपी का खेल खेलते हैं। अस्तु मधुमंगल के आंख में क्या किया गया, पट्टी बांधा गया, और जैसे ही मधुमंगल के आंख में पट्टी बांधा गया सारे मित्र मंडल एवं श्री कृष्ण जी छुपने के लिए स्थान खोजने लग गए। वहीं पर एक विशालकाय अजगर था जिसकी मानो शरीर इतनी विशाल थी। अब अजगर ल तो देखे छा दत्का मोटका बड़ मुसलेड़ी का थोड़ी रही थे, अतके मोट के रही थे और अतके बड़ो कर मुंह फरा थे और चाबे नहीं सीधा गप ले लील देते। तो सभी मित्रों के साथ क्या किया गया, अजगर सोच रहा है अब एक हफ्ता का भोजन का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? इतने सारे टेस्टी टेस्टी नाश्ता दिख रहे हैं, छोटे छोटे भगवान के मित्र एवं भगवान मधुमंगल दाम दे रहे थे, आंख में पट्टी लगा था। अब जैसे ही अघासुर ने अपने मुख को खोला, सांप का जीभ कैसा रहता है बताइए? है दो फकीरे थे, दो भाग में सांप का जीभ बटा रहता है। अब जैसे ही अघासुर ने मुख को खोला तो जीभ दो भाग में ऐसे बटा हुआ था, वो बन गया सीढ़िया और सारे मित्रों के साथ उसी जीभ में चढ़कर अंदर प्रवेश करने लग गए। तब एक जन वही तनसुखा, राधे राधे, सबका ध्यान इधर हो। तब तनसुखा ने कहा, ए लाला ये सीढ़िया कैसे एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो श्री कृष्ण जी सुंदर हास परिहास कहते हुए क्या कहते हैं, ये लग रहा है कि ये ना साधुओं का गुफा है, यहाँ एसी लगा है वोल्टास का, इसीलिए ठंडा ठंडा लग रहा है। कहा अच्छा साधु महात्मा लोग भी एसी में बैठते हैं क्या लाला? अरे सब संभव है जी, आगे तो देखो। अब जैसे ही जीभ में सारे मित्र चढ़ने लग गए ना, तो अघासुर को डकार आया, और डकार आया तो तमाम भाई सांप शाकाहारी थोड़ी रही, वो तो मूसवा तमाम प्रकार के जीव जंतु के भक्षण करैया खाए थे। डकार आई, और डकार आई तो बहुत जोर से बदबू आया। कहा लाला खूब बदबू है, यहाँ नहीं छिपेंगे, कोई अन्य स्थान देखेंगे।
लाला ने कहा, अरे साधु महात्मा यहाँ रहते हैं तो जप करते हैं जी, यहाँ का झाड़ू पोछा थोड़ी करेंगे, चलो चलो छुपेंगे नहीं तो वो मधुमंगल आ करके हमको पकड़ लेगा। अस्तु सब चढ़ने लग गए, और जब थोड़ा ऊपर चढ़े तो अजगर का नोक वाला दांत था। कहा, लाला ये क्या है? कहा, ये खूटी है। गौमुखी में जे माला जब थन ना ते माला टांगे के दे रथे ये ते मैं गुरमिट याद रहे हम आप ऐसे धरे थम ये टांगने का है। तो कहा, साधु महात्मा लोग माला को जपते हैं ना तो टांगने के लिए खूटी बनवाया गया। जब भीख महतारी मन कहूँ ठोक तो दे खिला घर बेटा मन घर ले निकाल दे, पुट्टी वाला घर रही थे जी, और कहूँ खिला ठोक का दशा हो बहुत बड़े बाय हो जाए। तो कहा, लाला ये ना साधु महात्मा लोग को टांगने का खूटी है। कहा, ऐसा? अब आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर दिया, और जैसे ही मुख को बंद किया तब भगवान ने जान लिया कि अवश्य ही ये कोई आताताई है जिसने योजना बना करके हमें अपना ग्रास बनाया है। अस्तु भगवान ने पाद प्रहार किया और अघासुर के मुख को 2 भाग में विभाजित कर दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हैं। श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास जी, राष्ट्रीय समन्वयक पिछड़ा वर्ग विभाग गुजरात व उत्तर प्रदेश प्रभारी, जिला पंचायत मार्गदर्शक क्षेत्र क्रमांक 3। श्री मुकेश अग्रवाल जी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी बिलासपुर। श्री मोहन जायसवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ। श्री कौशल श्रीवास्तव जी, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी बिलासपुर। और श्री शुभम श्रीवास, किसान कांग्रेस महामंत्री। आप सभी लोग व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। त्रिलोक भैया के लिए जोरदार तालियां। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं भैया को हमने कई बार इनविटेशन भेजा था, लेकिन आज सौभाग्य आया कि कर्मा की पावन ग्राम में भैया से हमारी मुलाकात हुई। भैया आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषिंचन। जोरदार तालियों से स्वागत। श्री राधे। हमारे त्रिलोक भैया से अनुरोध है कि हमारे भगवत प्रेमी को 2 शब्द को उच्चारण करेंगे। जय जय श्री राधे। अत्यंत ही पावन और पुण्य अवसर है हमारे बेलतरा की बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राम गरमा के इस ऐतिहासिक स्थल पर भगवान आनंद कंद कृष्णचंद सरकार का
श्रीमद् भागवत कथा पुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन आप सब लोग किए हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय कथाव्यास छत्तीसगढ़ की बहुत ही सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीमती रामप्रिया पूजा तिवारी जी का आगमन हमारे अंचल में हुआ है। हम लोग सुनने के लिए आए थे। मैं कल भी आना चाहता था, थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, तेज फीवर के कारण आज भी, इसलिए फिर पता चला कि आज बात हुई तो आज सुदामा चरित्र है। और जैसे ही विवाह है, इन लोगों ने बताया कि सुदामा चरित्र है, आज भगवान का विवाह है। रासेश्वरी, मातेश्वरी, प्रियेश्वरी, सुरेश्वरी, वृद्धेश्वरी, श्री राधा और आनंद कंद भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री चरणों को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ। सूक्ष्म रूप से व्याप्त इस भागवत पंडाल में देवाधिदेव महादेव कंकर कंकर शंकर शंकर को नमन करता हूँ। श्री काल भैरव, माँ कालरात्रि, हनुमंत लता सरकार को नमन करता हूँ। जहाँ जहाँ भागवत होती है वहाँ ये सब देवता सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। इस आयोजन में मेरे साथ आए हुए कांग्रेस के नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष मोहन जायसवाल जी, भाई मुकेश अग्रवाल जी, मकसूदन साहू जी, कौशल श्रीवास्तव जी, शुभम श्रीवास जी, हमारे भाई राजू गुप्ता जी, अजय कश्यप जी, निशु कश्यप जी, सुरेंद्र यादव जी, सुरेंद्र यादव के पिताजी पूरन यादव जी, भाई अजीत श्रीवास जी, भाई हमारे श्री राम नेताम जी, हमारे जुन्ना संगी बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, दल से कहीं रहे दिल से तो हमारे साथ हमेशा आप रहते हैं। और इस पंडाल में उपस्थित जहां तक मेरी आवाज जा रही है समस्त भागवत प्रेमी जन, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। भागवत का मंच है और जहां तक मैंने इतने वर्षों तक जो सत्संग किया है, अपने गुरु से जो सीखा है, श्रीमद् भागवत, भागवत 4 अक्षरों से बना है। भा, भ से भक्ति, ग से ज्ञान। मोडहर देखा तुम्हारी कहे कि जब मैं तुमने देखियो नहीं तो सुनियो नहीं। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। तो जहां भक्ति हो, जहां ज्ञान हो, जहां वैराग्य हो, वहां त से तरना निश्चित है। कहीं और डूबोगे तो मरना निश्चित है, और भागवत पे डूबोगे तो तरना निश्चित है। ये भागवत है और ये इतनी दिव्य कथा है कि इस कथा के लिए देवराजेंद्र सुखदेव जी महाराज को पूरा अमृत कलश दे रहे थे। ये अमृत कलश के बदले ये कथा, ये भागवत की कथा हमें दे दो। उसके बदले भी ये भागवत की कथा नहीं मिली। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अमृत के कलश पे जितने लोग इस कलश का, इस बूंद का अमृत का रस पान करेंगे उतने लोग अमर होंगे और ये कलश का अमृत समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन भागवत तो चिर स्थायी रहेगा। युगों युगों तक भागवत हमेशा मानव समाज का पथ प्रदर्शित करती रहेगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, और जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक से अपनी लीला संपूर्ण कर कर जाने लगे तो ब्रज धाम के लोगों ने 84 कोस में ब्रज फैला है। ब्रज के लोग उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहे, कान्हा जब तुम त्रेता में राम बनकर आए थे तो सरयू नदी में हम सबको अपने साथ अपने धाम लेकर गए थे, और हम ब्रजवासियों को तो आदत है सोते जागते उठते बैठते खाते पीते राधे राधे कान्हा कान्हा गोविंदा कन्हैया कहने की आदत है। अब तुम्हारे बिना हमारा जीवन क्या होगा, हमें भी ले चलो। जब हमको आपसे मिलने की इच्छा उत्पन्न होगी तो हम किससे मिलेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कभी भी मुझसे मिलने की इच्छा हो, साक्षात्कार करने का जब इच्छा हो तो कहीं और मत आना, इस भागवत में आ जाना। ये भागवत प्रवागम्य रूप है, ये साहित्य के रूप में मैं भागवत के रूप में उपस्थित हूँ। ये भागवत की दिव्य कथा है और भागवत की दिव्य कथा यजमान बने हैं पुराना हमारे नेता शत्रुघ्न कश्यप जी और सभ्य भाई बहन। ये भागवत जितनी बार आप सुनोगे, जितनी बार सुनोगे आपको आनंद आएगा। मुर्दे को भी आप ला के बैठा दो, बशर्ते वो ध्यान यहाँ लगाए। घर
में लड़का सोए है कि नहीं सोए है, खाना बनाना है, एमा ध्यान मत रहे, यहाँ ध्यान लगाए। ये भागवत इतनी आनंदमयी कथा है कि मुर्दे में भी जान फूटते ऐसी भागवत कथा है। ऐसा दिव्य आयोजन आप सब लोग करा रहे हैं। मैं आप सबके अंतर्मन में विराजित माँ राधा रानी सरकार को नमन करता हूँ। और ये आदरणीय आचार्य जी, ये जगह तो बहुत ही प्राचीन जगह है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और कर्मा के लोग इतने धार्मिक लोग हैं, सारे आयोजन यहाँ होते हैं। नवदा रामायण में मैं यहाँ आता हूँ, काली पूजा आता हूँ, दुर्गा पूजा में आता हूँ, विविध आयोजन इस जगह में होते हैं। और सारे लोग, अभी थोड़ा गर्मी है, जैसे जैसे शाम होगी भीड़ और बढ़ते जाएगा। और आपकी कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है, हमारे सहयोगियों को भी मिल रहा है। यहाँ से एक और भागवत कथा में जाना है, कुछ क्षण के पश्चात हम लोग जाएंगे। आप सब भागवत की कथा सुनते रहेंगे। मैं आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल सरकार से ये विनती करता हूँ कि आपके जीवन में व्याप्त जितनी भी आपत्तियां, विपत्तियां, व्याधि, विकार, बाधा, कार्य बाधा, शत्रु बाधा, गृह बाधा, त्रिविध विवांशों का नाश हो जाए। आपके जीवन में माँ राधा रानी का वास हो जाए, आपका निरंतर विकास हो जाए। प्रेम, उत्साह, एकता, आनंद का उत्साह आपके जीवन में बना रहे और हमेशा आपके कंठ से, हृदय से राधे राधे रा करे। और ये सुन लो, ये राधा राधा शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। मैं तो हर जगह कहता हूँ, जब भी जीवन में मिटाना चाहते हो सभी बाधा, तो सुबह शाम कहा करो राधा राधा राधा। और राधा शब्द सामान्य नहीं है। 2-3 मिनट बात करके बातें को समाप्त करूंगा। आप सब लोगों को बहुत कम पता होगा कि मेरे गुरु प्रातः स्मरणीय श्री श्री रितेश्वर जी महाराज ने मुझे 101 भागवत कथा कराने का संकल्प लिया था। और मैं एक माध्यम बना था, 101 से ज्यादा भागवत कथाओं कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये जो राधा शब्द है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम राह बोलते हो ना, तो तुम्हारे राह में आने वाले सारे संकटों को मैं मिटा देता हूँ। और जब धा बोलते हो तो मैं सूद बुद्ध खो के तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते चला जाता हूँ। ये राधा शब्द इतनी शक्तिवान शब्द है। आप सब लोग कथा में डूबे, गोते लगाते रहे। राधा रानी सरकार की कृपा, वृंदावन बिहारी लाल की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। आपका मेरी जानकारी में हमारे विधानसभा में प्रथम आगमन है। माता रानी चाहेगी और बार बार आप आएंगी और आपके वाणी से सरोवर हम सब लोग भक्ति की इस ज्ञान के गंगा में गोते लगाते रहेंगे। आपके ज्ञान का हम सब लोग फायदा उठाते रहेंगे, लाभान्वित होंगे। मैं यही कामना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गला बैठा है माता जी। एक लाइन। श्री राधे रसेश्वरी, रस शेखर घनश्याम, मुरलीधर विराजती, वृंदावन ब्रजधाम। अगली बार आपकी कथा और होगी, हम लोग पहले से आएंगे, आपकी कथा में बैठेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। और कभी भी भगवान के पास आओ तो अहंकार मत करना। और ये मत सोचना ससुर बैठे, मामा ससुर बैठे, फूफा ससुर बैठे। अरे एक प्राणी बैठा है, नर बैठा है, नारी बैठे हैं, गोपी बैठे हैं। यहाँ तो सबकी एक जात है, यहाँ पर सिर्फ एक जात है। भगवान के सामने आप और हम सब गोपी हैं। तो जब इच्छा हो, जब मन हो, तो भगवान के लिए नाचो, खूब नाचो। भगवान को नाचना भी पसंद है, ऐसा थोड़ी है। मन हो गाओ, और जिनके हाथ हो समय समय में वो उठाओ और ताली भी बजाओ। और जब हाथ हो तो ताली बजाते रहो और भगवान की जयकारा कराते रहो। मैं अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। पूरा भागवत का सार भैया ने कुछ ही क्षणों में सुना दिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषेचन भैया। ऐसे ही जब जब भागवत की कथा का सेवा प्राप्त हो हमको, हमारे हर एक भागवत में आप सादर आमंत्रित। भजन गा लीजिए। झिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। झिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है, तेरी रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। दिलबर मेरे तुम सन कोई, दिलबर मेरे तुम सन कोई, लगदा मुझको प्यारा है, लगदा मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। अरे उठाइए दोनों हाथ, बोल बांके बिहारी लाल की, ओ हमें रख लेना, हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, ओ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। बोल बांके बिहारी लाल की। यही जो अष्टावक्र है, ये पूर्व जन्म में जो है ऋषि मुनियों का परिहास करता था, मजाक उड़ाता था, और जीवन में प्रयास किया जाए कि कभी भी कोई शरीर से विकलांग हो, कोई शरीर से छिन्न भिन्न हो, तो उसका कभी भी हास परिहास नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि जाओ 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। इसीलिए यही अष्टावक्र जो है अजगर के रूप में अघासुर बन के जन्म लिया, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। देखिए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा और भोले बाबा की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। एक बार एकादशी की रात्रि को ब्रह्म बेला समझ के नंद बाबा अर्धरात्रि को यमुना जी में छलांग लगा दिए, और जैसे ही नंद बाबा छलांग लगाए चारों ओर ये बात फैल गई। जैसे ही कन्हैया को बताया गया, तब कन्हैया सीधे वरुण देव के लोक में पहुंच गए। वरुण देवता ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, आसन से उठकर प्रणाम किया, 16 उपचार पूजन किया। भगवान ने कहा, वाह रे भैया, पुत्र की इतनी खातिरदारी कि पिता जैसे ही आए हैं पुत्र हमारे समक्ष आ गए। वरुण देवता ने कहा, ये आपके पिता हैं, इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। ये कथा संकेत करती है, शास्त्रों में 12 बजे के बाद भोजन निषेध है। 12 बजे के बाद, रात्रिकालीन होने के बाद, जब दिन डूब जाता है अर्थात सूर्य अस्त हो जाता है,
तो पुष्प तोड़ना निषेध है, पेड़ को हिलाना निषेध है, जल में स्नान करना भी निषेध है। हाँ, लेकिन यदि आपको औषधि के रूप में तुलसी मैया का उपयोग करना हो तो आप अवश्य ही प्रणाम करके, उनको प्रार्थना करके आप तुलसी मैया का पत्र ले सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको व्याधि ने घेर रखा है तब, अनावश्यक नहीं। रात्रि कालीन बेला में प्रकृति भी विश्राम करती है। पेड़ में जीव रही थे कि नहीं रहा है, तभे तो पानी नहीं रही तो सुखा जाते ना। पेड़ भी जीवित। देखो, यदि हम प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति का सत्कार करेंगे तो एक दिन प्रकृति भी हमारा सत्कार करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? स्वार्थी हो गए हैं ना। पेड़ की अंधाधुंध कटाई करते हैं। कथा केवल सुनने की नहीं, अपितु कथा जीवन में गुनने का विषय है। अच्छा, ये बतावा, अपन अपन जीवन में कौन कौन सुघर एकोठी पेड़ लगाए है? बतावा तो, हाथ उठा के। पेड़ लगाना बस नहीं, पेड़ की रक्षा किसने किसने की है? बहुत कम किए हैं। आज इस व्यासपीठ में, आज इस भागवत के प्रांगण में आकर आप सब संकल्प लीजिए कि जीवन में हम एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ अवश्य ही उगाएंगे। देखो, कोरोना काल ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया ना। केवल आपकी और हमारी गलतियों ने, हमने पेड़ की कटाई की और जो भोज्य पदार्थ हमको नहीं करना चाहिए वो हमने किया। देखिए, ये धरती हमको सब कुछ प्रदान करती है। धरती क्या है जो धरती नहीं देती? सोना तक धरती देती है। मेरी देश की धरती हो, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती हो, 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 मेरी देश की धरती हो, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। धरती मैया सब कुछ प्रदान करती है। अस्तु कथा संकेत करती है कि प्रकृति भी विश्राम करती है। प्रकृति को रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप लोग यदि सोते हैं और आपके ऊपर में कोई ले जाकर पानी डाल दे तो कितना क्रोध आता है ना। तो प्रकृति को भी कभी रात्रि कालीन बेला में स्पर्श मत करिए, पेड़ को मत हिलाइए, जल को मत हिलाइए और रात में भोजन भी नहीं करना चाहिए 12 बजे के बाद। अगर जो व्यक्ति 12 बजे के बाद भोजन करता है वो आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। भगवान सुंदर लीला करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान एक दिन बछड़न चराने गए। ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भगवान को भोजन कराया गया। ब्राह्मण पर कृपा करी। आगे चल के शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आया। प्रथम मार्ग शीर्ष में गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत रखती हैं। कौन सा व्रत? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रजे कुमारिका छेरुः विष भुंजाना कात्यायनी अर्चनम व्रतम।
समस्त गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म बेला में उठकर स्नान करती है और भगवती कात्यायनी मैया से भगवान श्याम सुंदर को मांगती है, प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतितम में कुरुते नमः। गोपियां कहती है, हे कात्यायनी मैया, नंद का दुलारा, नंद का छोरा यशोदा नंदन मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान जी का बड़ा सुंदर पावरफुल श्लोक है जिसे सारी बेटियों को विवाह के पहले अर्चन करना चाहिए, जिससे सुंदर सुयोग्य की प्राप्ति होती है। आगे इसी भागवत की कथा में चीर की कथा आई। समस्त गोपियां स्नान कर रही थी, मनसा वाचा कर्मणा भगवान का ध्यान करती हैं। भगवान एक दिन पधारे और समस्त गोपियों का वस्त्र जो है घाट से ही उठाकर ले गए। देखिए, अभी हमने बताया है प्रकृति भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये जो गोपियां हैं ये सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है और जल को किसका रूप दिया गया है? वरुण जी का। जल जो है वरुण जी का स्वरूप है। जल में निर्वस्त्र होकर के जो भी व्यक्ति प्रवेश करता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो यहाँ पर भगवान सुंदर लीला करते हैं। 4 घर की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, साम दाम दंड भेद, चारों चीज अपना लगा करके ये जो 4 वर्ण की गोपियां हैं वो जल में जाकर के स्नान कर रही है। जो शूद्र घर की गोपियां हैं वो भगवान से कहती है, प्रभु आपके चरणों की हम दासी हैं। कहती है कि हम आपके चरण हैं, आपके चरणों की कंकड़ हैं। आप एक काम करिए, जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि शूद्र घर की गोपियां कहती है हम आपकी दासी हैं। अस्तु, आप हम पर कृपा करिए और वस्त्र जो है हमको प्रदान कर दीजिए। लेकिन भगवान ठेंगा दिखाते हैं, कहते हैं नाना, देने वाला नहीं हूँ। अब दूसरे घर की जो गोपी है वो कौन से घर की गोपी है? वैश्य घर की गोपी है। बहुत चालाक, देने लेने में नंबर 1 की श्रेणी में। कहती है, ए लाला सुनना, तू हमारा वस्त्र दे दे, जैसे ही हम निकलेंगे ना जल से तुमको बढ़िया मक्खन मिश्री खिलाएंगी। कहती है, वाह वाह, जीव हो लेकिन जगदीश से चालाकी करती हो। यहाँ भी तुम्हारा वो वैश्य प्रवृत्ति नहीं गया है? देनी लेनी का मामला, ये सारा देनी लेनी का मामला और प्रलोभन अपने दुकान में रखना, हमसे ये सब होने वाला नहीं है। अस्तु, जैसे ही वैश्य घर की कन्याओं ने कहा कि हमारा वस्त्र वापस कर दो, तो भगवान ने फिर से ठेंगा दिखा दिया और कहा, नाना मैं देने वाला नहीं हूँ। अब तीसरे घर की कन्या जो है कौन है? ब्राह्मण घर की कन्या। ब्राह्मण घर की गोपियां जो है बहुत चतुर और चालाक थी। ज्ञान देने में हमारे लिए अव्वल कोनो नहीं रहे। दैसे करिया था दैसे होई, दैसे करिया था दैसे होई। अस्तु, चमका भी रही है, दे दो लाला, ये सारी बातें अच्छी बात नहीं है। नंद के लाला हो, सबके नंद दुलारा हो, कृष्ण कन्हैया हो, हम तुमसे बड़ी हैं, हमारा वस्त्र चुरा कर क्या पाओगे? ज्ञान दे रही है। क्यों? ब्राह्मण घर की गोपी है, कहे सारा तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखे रहो। इतना ज्ञान होता तो निर्वस्त्र होकर के क्या जल में सरोवर में स्नान करती? हम तुमको देने वाले नहीं हैं।
अब चौथे घर की गोपी का वर्णन आया। उसमें चौथे घर की गोपी कौन थी? वो थी क्षत्रिय कुल की गोपी, जो धमकाती चमकाती है। कहती है लाला हमारा वस्त्र देता है कि नहीं देता, चल तेरी माँ से जाकर के पिटाई करवाते हैं। लाला कहते हैं अच्छा चलो तो निकलो, चलो करवा के आना पिटाई। अरे बहुत चतुर है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। अस्तु भगवान ने सबको डांट फटकार लगाया। सारी चारों वर्ण की गोपियां जो है भगवान के सामने नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि लाला हमें क्षमा कर दे, अब से हम ऐसा नहीं करेंगी। भगवान ने सबके वस्त्र को प्रदान किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। देवा भैया सबको झुमवा दो। बोल बांके बिहारी लाल की। और चलिए सभी झूमेंगे। हे मोला निकला गए कान्हा, मधुर मधुर बंसी हाथों। मोला निकला के काना मधुर मधुर बंसी हाथों। मोला निकला के काना मधुर मधुर बंसी हाथों। मोला निकला के काना मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर बंसी हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर बंसी हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। हे मोला हे मोला हे मोला हे मोला तुला मोला तुला। मोला निकला गए गाना मधुर मधुर बंसी हाथों। मोला निकला गए गाना मधुर मधुर बंसी हाथों। कदम के डारा हो डारा रे डारा। हे कदम के डारा हे माँ झूले राधा रानी और झूलावे कान्हा। हे मोला जितने भी बैठे हैं सभी से निवेदन है सभी झूमेंगे। 1 2 3 4। हे मोला हे मोला हे मोला निकला गया गाना मधुर मधुर बंसी हाथों। मोला निकला गया गाना मधुर मधुर बंसी हाथों। ओ मधुर मधुर बंसी हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। मधुर मधुर बंसी हाथों, मधुर मधुर बंसी हाथों। हे मोला हे मोला हे मोला हे मोला निकला गया गाना मधुर मधुर बंसी हाथों।
देखिए पीछे में है, सभी से निवेदन है, सभी झूमेंगे, सब जल नाचना है बाबा, ओ मैया नाचना है। हे मोला, हे मोला, मोला तोला, मोला तोला, मोला तोला, मोला तोला, हे मोला निकला के काना मधुर मधुर बनती है तो, मोला निकला के काना मधुर मधुर बनती है तो। कदम के तिरमा हो काना बंसीला बजा, हो बंसी के धुनमा सब गोपी झूम जा, हे मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, वो मधुर मधुर बनती है तो, 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 हे मोला, हे मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, हे मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो, मोला निकला के गाना मधुर मधुर बनती है तो। राधे राधे। और सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान 7 वर्ष के हो गए। कहा सुरेंद्र कहा कथा चलेगा। भगवान 7 वर्ष के हैं। एक दिन श्याम सुंदर गैया चरा करके आए। यशोदा मैया के पास गए, प्रणाम किया, बोले मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कहा लाला आज घर में जय जय है, आज जब तक के घर में पूजन नहीं हो जाएगी तब तक के भोजन प्राप्त नहीं होगा। अस्तु भगवान श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं, अरे ये कौन सी बात हो गई जो पूजा में पेट में राधे राधे श्याम से मिला दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे ही मैया ने कहा कि लाला घर में जय जय है, भगवान ने पूछा आखिर जय जय है तो किसकी है। मैया ने कहा इंद्र देवता की पूजन करेंगे लाला, जिससे वो जल वृष्टि करते हैं। जल बरसता है और जल बरसता है तो सुंदर जो धरा है वो सुंदर धान से वनस्पति सुंदर हरी भरी हो जाती है। और हरी भरी होने के बाद गौ मैया सुंदर उस घास को खाती है और सुंदर चारा चरती है, दूध देती है। उसी से तो इतना माखन और मिश्री होता है।
इतना सुंदर हमारा गोकुल धाम स्वर्ग के समान लगता है। कहती है मैया राधे राधे श्याम से मिला दे। ओती जिन होते तेलो मन संभाल ली, कम से कम मातृशक्ति जिन मन बैठे हाथ का कंजूरे है भगवान के कथा के ना लेके, तो तुहर सबके ध्यान कथा में होना चाहिए ना। बाकी वो मन हावे जिन भी होती संभाल ली, है ना। तो सबका ध्यान भगवान की कथा में होना चाहिए आज और कल, उसके बाद तो कथा विश्राम है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्लीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणो वा मीपद्यते। पता नहीं कितने लोग सूर्य देवता को जल तक नहीं देते, लेकिन उसके बाद भी सूर्य देवता आपको और हमको प्रकाशित करते हैं ना। जीवन में प्रयास किया जाए कि सूर्य देवता को भी जल दिया जाए। तुहार घर बिजली लगे रहते, महतारी हुआ सबके ध्यान देती हो। राधे राधे। तुहार घर बिजली लगे रहते ना, बिजली के बिल पटाथा कि नहीं? पटाथा ना। अब बिजली के बिल नहीं पटाता, मीटर ला के काट नहीं दी ता कहाल पंखा चली ता भाई के दरकेच करत रही है। अब सूर्य देवता तुमका सोझे में प्रकाश देते, ओका कौन कौन टैक्स पटाथा नहीं पटावा ना। तो आज यही भागवत के पंडाल लेठी संकल्प ले लेवा, सुघर नहावा स्नादा खोरा तहले एक लोटा जल लेके सुंदर उमेठी फूल डाल के भगवान सूर्य नारायण ला अर्घ देवा, जल देवा। काबर निशुल्क ओहु हमन ला तो प्रकाशित करत है ना। सूर्य उदित नहीं होगा तो का तुहर खेत में धान पान होही का? नहीं होए ना। तिवरा भाजी जागी का? नहीं जागे ना। तो भगवान सूर्य नारायण ला भी जल दे के संकल्प लेवा। कौन कौन है जो जल देता है सूर्य नारायण को? बहुत सुंदर बाबा ते देखा दाई नहीं सीखो है, दाई गड़बड़ है पूरा। सूर्य नारायण को जल अवश्य दीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन के प्रत्यक्ष भगवान हैं। तो कहा लाला को, लाला तू भी इस पूजा में सम्मिलित होगा। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां एक मन, यही भगवान को अर्पण कर दीजिए तो भगवान को 56 भोग लग जाता है। सबसे बड़ा यदि भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ है तो केवल मन। पूछा गया लाला तेरे गिरिराज का आखिर पूजा कैसे होता है? अब इधर श्री कृष्ण जी जो है मैया यशोदा से कहते हैं क्या इंद्र की पूजा करोगे? इंद्र का काम केवल जल वृष्टि करना है। यदि पूजा ही करना है तो गिरिराज जी की पूजा करिए। कहा कैसे होती है गिरिराज जी की पूजा? कहा 56 भोग लगता है और सुंदर जल से स्नान करवाना पड़ता है। अस्तु सारे ब्रजवासियों को ये कहा गया कि चलो सब मिलकर के गिरिराज जी की सुंदर पूजन करेंगे। 56 प्रकार के भोजन उनको पवाएंगे और 116 उपकार से भगवान का सुंदर पूजन करेंगे। कहा कैसे करना पड़ेगा? कहा सब जल से स्नान करवाएंगे। किसको? गिरिराज जी को। सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और जैसे ही ब्रजवासियों ने जल में भगवान को स्नान करवाना प्रारंभ किया, अब देखिए गिरिराज जी बहुत बड़े हैं और थोड़ा थोड़ा जल थोड़ी ना उनको पूरेगा। तो कहा लाला हमारा तो हड्डी पसली कड़कड़ा रहा है बार बार जल लाते लाते। कहूँ अत्ता बड़ा आयोजन करे है भैया और टेढ़ा नल में काम चलावे कहीं तो सकीहा का नहीं हो सके ना। जल की तो विशाल मात्रा में आवश्यकता है। कर्मा ग्राम के लिए जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने भंडारा करवा रहे हैं।
7 दिन तक के अनंत रूप से अन्नपूर्णा मैया विराजमान है और यहाँ सबको सुंदर भोजन पवाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाइए अपने ग्रामवासियों के लिए। एक पत्तल के खवाए और गंगा के नहाए। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने भगवान को स्नान करवाया, कहा थोड़े थोड़े जल में काम नहीं बनता है लाला, तो कहा सब अपने अपने नेत्र को बंद करो, सब अपने अपने नेत्र को बंद करो। तो बोल गंगा मैया की। सबने जैसे ही अपने अपने नेत्र को बंद किया, भगवान मानसी रूप से गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। मानसी गंगा गिरिराज जी को सुंदर स्नान करवाने लगे। ब्रजवासियों ने कहा बता लाला। नंद बाबा ने कहा कन्हैया पर्दा लगा करके भोजन करवाना चाहिए। भगवान ला पर्दा लगा के कौन कौन भोग लगा था? एक झन मात्र। तू मन खात रही है, तुम्हारा आँख में आँख बैठ जाही तक कैसे लगी? बताइए, तू मन तो टोटका मार जा। हाँ सही बात का कहा था। आए कि नहीं? और जाऊं कर इस टोटका ते कर निकलीस। टोटका फोटका नहीं करना चाहिए। जीवन में सब कुछ इन पे सौंप दीजिए। एक दिन इनकी कृपा हो गई तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। कहा 56 प्रकार का भोजन सुंदर भगवान गिरिराज जी को पवाने के लिए एकत्रित किया गया। सब ब्रजवासी भगवान को प्रेम से पुकारने लग गए। भगवान ब्रजवासियों को बोले कि सबको प्रेम से पुकारना है और भगवान जो है सुंदर शंख चक्र पद्म चतुर्भुज लेकर के भगवान सुंदर शिला रूप में विराजमान हो गए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। और चारों तरफ ब्रजवासी जो है सुंदर गोवर्धन भगवान की लीला को देख रहे थे और उनको भोजन कराने के लिए सुंदर भजन गा रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। एक मिनट यहाँ फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। देखिए सभी मानसिक रूप से सभी परिक्रमा करेंगे। हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। हो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा।
चकलेश्वर है विचरा विचरा, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। तोड़ी बहेरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे राम। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। जैसे ही सबने भगवान को सुंदर पूजन करना प्रारंभ किया, गिरिराज जी आनंदित हो गए और सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के 56 भोग को पाने लग गए। किसी किसी बैठ जाओ अपन अपन स्थान में, पूजा पाठ हो गया ना, बैठ जाओ। बड़ जोर से बोलता मोर कान तक आते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलना है कुछ? बोल। डीके चॉइस सेंटर के संचालक के पिताजी श्री अनिल कश्यप एवं उनके परिवार की ओर से 5,001 रुपया की राशि एवं 1 क्विंटल चावल एवं 1 बोरी दोना पत्तल आज का पूरा भंडारा खर्चा प्रदान किया गया। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली हमारे कश्यप जी के लिए। आज पूरा भंडारा का व्यवस्था इनकी ओर से किया गया। आप सभी लोग बढ़िया प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को गंतव्य करेंगे। बर भी हम सब बढ़िया नाचिहा कूदिहा और सुघर तंतन इहेले खात ओम कह डकारा जहा, हाले डोले काम नहीं है ना। बोलिए कर्मा ग्राम वासियों की, जिन्होंने भोजन प्रदान किया उनकी। जोर से कहा ना, हाँ ये हुई ना बात। सुंदर गिरिराज जी का पूजन हुआ, 56 प्रकार के भोजन को कराया गया। और इधर इंद्र जी जो है सुंदर चकाचक सफेद शेरवानी पहनकर दूल्हा राजा बनकर बैठे थे कि कब ब्रजवासी मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा पूजन करवाने। और जैसे ही इंद्र ने देखा कि यहाँ तो किसी और की पूजा हो रही है
इंद्र जी को क्रोध आ गया, बादल गरजने लगी, बिजली चमकने लगी। आक्रोशित होकर के इंद्र ने मानो ऐसा संकल्प ले लिया कि आज मैं पूरे ब्रजमंडल को डुबा करके सराबोर कर दूंगा। और क्या हो गया? जैसे ही आज भीड़ है वैसे कुछ न कुछ हो रहा है। आप लोग एक काम किया करें, कोई भी कार्यक्रम जैसे करवाते हैं ना, तो जब खूब भीड़ होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया करो। जिस दिन बहुत भीड़ हो, ए दादा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बिंजस गीत गाए बिन कैसे देवता चढ़ गाती हूँ। नहीं तो जस गीत पर फिर बदियारी से मैं कहूँ देवता बिन गाए कैसे चढ़ गए दादा। इधर इंद्र देवता जो है क्रोधित हो गए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगी, चारों ओर हवाएं चलने लगी, चारों तरफ मानो प्रकृति परिवर्तन होने लगी और इतना मूसलाधार जल वृष्टि होने लग गई। पूरा ब्रजमंडल हिलने लग गया, चारों ओर जल भरने लग गया, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम करके लोग इधर से उधर घूमने लगे। कहे लाला रक्षा करो, रक्षा करो, भगवान से प्रार्थना करो। अवश्य ही हमने इंद्र जी की पूजन नहीं की, इसीलिए आज ये सब दृश्य देखना पड़ रहा है। भगवान ने कहा चिंतन मत करो, जिसके सहारे आपने भगवान की पूजन किया है उसकी छत्र छाया में आपकी व्यवस्था होगी। अस्तु भगवान ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा करके समस्त ब्रजवासियों को उस एक उंगली में उठाए हुए गोवर्धन पर्वत के नीचे मानो समस्त ब्रजमंडल के जितने भी नर नारी थे सबको सुंदर आश्रय दिया। अब क्या हुआ, बहुत दिन हो गया ना, तो छोटा सा लाला था 7 बरस का। सबने कहा लाला तुझे बहुत पीड़ा हो रही होगी, तूने हाथ में भार उठाया है, हम सब तेरे छत्र छाया में खड़े हैं, एक काम करते हैं हम भी अपने डंडे का सहारा लेते हैं। कहा ठीक है चलो उठाओ। अब सब जन अपन अपन लौठील धरे रहे, सहारा देहल महतारी। तो जब लौठील धरे रहे ना, तो जब भगवान के इस लेवा तो थोड़ थोड़ तुहू सहारा देवा। जैसे ही भगवान थोड़ा सा हिले, सबकी लाठी चटाचट पटापट टूटने लग गई और सब कहे लाला रक्षा करो, रक्षा करो। फिर से भगवान ने फिर से उठा करके सहारा दिया। अस्तु मूसलाधार वर्षा होने लगी। बहुत वर्षा होने के बाद फिर धीरे से इंद्र ने भी समझ लिया कि जिसके छत्र छाया में सारे ब्रजमंडल में जितने नर नारी हैं भगवान के छत्र छाया में है, तो मैं कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अस्तु कुछ समय के बाद वो जल वृष्टि रुक गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। एक ने कहा ए लाला क्या बात है, एक गिरिराज जी जो दिख रहा है लगता है तू ही है, तू ही भगवान है। लाला ने कहा अरे बड़े गजब के इंसान हो यार, बड़े गजब के मनुष्य हो, बात बात पे मुझे भगवान बना देते हो। मैं भगवान नहीं हूँ। तो एक ने कहा ये भी तो काला है और तू भी काला है, पक्का तुम लोग दोनों एक ही रूप में हो। कहा नहीं नहीं, इसके 4 भुजा हैं, मेरे तो केवल 2 ही हाथ हैं। क्या रंग एक होने से व्यक्ति एक हो जाता है क्या? ना ना, ये भगवान ही है। तो कहा इतना तेरे में ताकत कहाँ से आ गया? तब लाला कहते हैं
कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपियन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लीन उठा। कहा तुम्हारे ही माखन और मिश्री का कमाल है, मेरे में कोई ताकत नहीं है। और थोड़ी सी राधा जी ने कृपा कर दी है, उन्हीं के ताकत से, उन्हीं के बल से मैंने इस पहाड़ को उठा लिया है। इस प्रकार भगवान ने सुंदर गोवर्धन लीला की। जब श्री राम रावण का उद्धार करके अयोध्या पहुँचे तो एक दिन किशोरी मैया ने प्रभु से कहा, जानकी जी कहती है ब्राह्मणों को भोजन कराने की बड़ी इच्छा है स्वामी। राम जी ने कहा, अच्छा, बड़ी उत्तम तुम्हारी जो है सोच है देवी, मैं बिल्कुल व्यवस्था करता हूँ, कोई ब्राह्मण मिले जिसको आप भोजन करा दो। मैया किशोरी जी ने कहा, लेकिन एक शर्त है, ब्राह्मण जो भोजन करने वाला हो पतला दुबला मत हो, अच्छा चकाचक मोटा ताजा खाने वाला हो, हमरे कस, मोर कस, मोर भाई कस। हमन हन न, हमन कहाँ हन ऐसे पातर, हमार खूब सेवा होते। गोस्वामी जी जो बाबूजी है ना हमार सियन्हा, उकर ही उकर बहू बहुत सुंदर प्रेम से भोजन कराती है। इस व्यास पीठ से मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण को भोजन से तृप्त कर दे उसके 33 करोड़ रोम की छिद्र से आशीर्वाद मिलता है, खूब धन धान्य से परिपूर्ण हो, क्योंकि बड़े ही प्रेम से हमको भोजन कराती है। मैया सीता, अरे ताली तो बजावा उनकर बार, वो कोनो में हो ही मोर आँखें नहीं दिखत है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए आप लोगों ने कथा का आयोजन किया, बहुत अच्छी बात है, किया है। सारे समस्त ग्रामवासियों ने मिल करके इस कथा का आयोजन किया है, लेकिन हमार सेवा तो सबसे बड़े सेवा वो दीदी है करत थे, जो हमका भोजन पवा थे। तो हमार बर तो सबसे फर्स्ट में वही है, और जिनके यहाँ हम हैं वो लोग भी हमारी बहुत सेवा करते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन में सब कुछ संभव है, लेकिन ब्राह्मण की सेवा संभव नहीं है, सहजता से प्राप्त नहीं होती। मैया सीता जी ने राम जी से कहा, स्वामी मुझे भी ऐसा ब्राह्मण बताइए जिसको मैं चकाचक भोजन खिला सकूं, जो भोजन करते करते माता खाए, पेट भर खवैया रहे, डकार ले ले। कहा, अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अब राम जी खोज करने के लिए निकल रहे थे, निंगा पातर बाहन बैठे रही, कहते कल एक सीता मैया सूरत में बीचक जाए, पता चली दूठी पूरी अक्का न खलुआ और साग लदे हैं, कहाँ खा गई। तो सीता जी मुकब्बत दी कही, महाराज हमारे घर भोजन पाने के लिए आपको जाना है। कहा, बिल्कुल, ब्राह्मणम भोजनम प्रियम, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। कहा, बिल्कुल चलते हैं। अब वो ब्राह्मण को उठा करके लाए और मैया सीता जी के समक्ष रखा, और जैसे ही सीता मैया ने सुंदर आसन बिछाया, जल लगाया, पीढ़ा दिया और भोजन परोसना प्रारंभ की। और कहाँ पहा वो खवाइच करे, खवाइच करे, खवाइच करे। गणेश जी बनात थक गए, कार्तिक जी रोटी बेलत थक गए, रिद्धि सिद्धि साग भूंजत भूंजत थक गए। वो महाराज के पेट की भूखे शांत नहीं होत रहे। अब सीता मैया जाग कथे तोर पाँव परम भगवान ब्राह्मण देवता, आधा भी चाहिए, पानी पी ले, थोकन टका ले। अरे आधा भी चाहेगा तब तो पानी पीऊंगा। थे पूरा अन्नपूर्णा रसोई समाप्त हो गया, लेकिन आधा बीज नहीं आ रहा था, इसलिए मोटा देखकर डरना, तुमन कुछ नहीं जाना। मोटा देखकर, अब पतला देखकर लड़ना। हाँ, सीता मैया का भ्रम समाप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। अस्तु, भगवान ने आए और आकर के तुलसी दल के साथ उनको भोजन पवाया। वो भोजन से तृप्त हुए, फिर कहा अब मैं जल पीऊंगा।
तब सीता मैया ने कहा भोजन कराई तो पूरा रसोई समाप्त हो गया। कहूँ जल पिया तो पता चली सूखा डाबरा करे पावे दादा ते कल ते जल झल झल जल का झन की। तो यही अगस्त ऋषि जो हैं, जो त्रेता काल में भोजन किए थे और अभी इन्होंने द्वापर में जब इंद्र का वर्षा हुआ तो सारे जल को इन्होंने ही पान किया। ये कौन है? यही अगस्त ऋषि हैं। त्रेता में भोजन किया और द्वापर में जल पिया। बोले आनंद कंद भगवान की। अब आगे की कथा में सुंदर महारास की कथा आती है। 5 अध्यायों में वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, जिसको रास पंचा अध्याय कहते हैं। दर्शन करे, भागवत भगवान का अंग है। कौन? रास पंचा अध्याय। रसमयम परमात्मा का जो है सूत्र है। कथा को रसो वैसा कहा गया है, जो रस का सार है वही श्रीमद् भागवत की सुंदर ये कथा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। महारास का मतलब केवल नाचना गाना नहीं, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए वही महारास है। देखिए एक बार की सुंदर बात बताऊं। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है जिसने जीत लिया हो, इसी का नाम है गोपी। क्या नाम है? मुर्कान नहीं सुनाए। गोपी। गोपी कोई स्त्री या कोई पुरुष नहीं है। आप और हम भी गोपी हैं, पुरुष भी गोपी, स्त्री भी गोपी, बच्चे भी गोपी, वृद्ध भी गोपी, आप और हम भी गोपी। जिसके हृदय में भगवान को पाने की इच्छा हो वही गोपी है। कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो कृष्ण के रस को पीने वाली हो वही गोपी है। जो भगवान का लीला अमृत को पान करे पिए वही गोपी है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फूल मल्लिका विक्षरम तुम शक्रे योग माया मुपाश्रिता। पहला शब्द भगवान पिता रात्रि। कथा संकेत करती है जिस महारास की लीला को हम और आप सुनने जा रहे हैं वो कोई नर और नारायण की लीला नहीं, अपितु साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण की लीला है। योग माया को भगवान ने आदेश दिया। योग माया ने अपनी सुंदरता को बिखेरा। चंद्रमा पूर्ण रूप में चंद्रमा चांदनी के साथ यमुना के जल को शोभायमान कर रही है। यमुना नाच रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, मंद सुगंध हवाएं चल रही है। यमुना का तट है, बंसी का वट है और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्याम सुंदर सुंदर मुरली का निनाद कर रहे हैं। सुंदर बंसी की धुन बज रही है। सुंदर मुरली की धुन बज रही है। मानो पूरी प्रकृति शोभायमान हो गई है। मयूर अपने पंख को फैला करके नाच रही है। चारों तरफ जितनी भी पक्षियां हैं चहचहा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर की मुरली यमुना जी के तट पर बज रही है। और मुरली कोई सामान्य सी मुरली नहीं, बंसी कोई सामान्य सी बंसी नहीं। जब भगवान की बंसी बजती है तो गैया घास खाना भूल जाती है। जो गोपियां कार्य करते रहती हैं वो कार्य को भूल करके श्री कृष्ण की मुरली में मानो इतनी लीन हो जाती है। कोई गोपी अपने आंखों का काजल मानो होठों में लगा करके भगवान की ओर दौड़ती है। कोई गोपी
मानो अपने बाल का गजरा अपने कमर में लगा करके दौड़ती है। कोई गोपी अपने पैरों की पायल गले में पहन करके दौड़ती है। कोई गोपी अपने ससुर को क्या दिए रहती है? भोजन दिए रहती है और ससुर को भूसा दे देती है और गाय को भोजन दे करके उसी हाल में दौड़ती है। अजी मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, बसुरिया हरि की, मुरलिया हरि की, बसुरिया हरि की। मधुवन में मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। जय हो। जय हो। खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, अरे खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। माखन में मिर्चाई हो गोपी, माखन में मिर्चाई। ओ माखन में मिर्चाई, ओ गोपी माखन में मिर्चाई। अरे गऊ को साग ससुर जी को भूसो, गऊ को साग ससुर जी को भूसो, ऐसी मति पौराई, अरे ऐसी मति पौराई मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, ओ मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। ओ मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। जय हो। जय हो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए हरि मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। ओ मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। ओ मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। बोलिए आनंद कंद भगवान की
सुंदर मुरली का निनाद करते हैं। चारों ओर गोपियां इतनी आनंदित हो जाती है मानो अपने सारे गृह कार्य छोड़ करके भगवान की बंसी को सुन करके उनकी ओर दौड़ने लगती है। किसी ने कहा राधे राधे, सबका ध्यान इधर हो ना। किसी ने कहा आखिर बंसी ने इतना क्या पुण्य किया था जो भगवान के अधरों से लगती है, भगवान उसको छोड़ते नहीं। किसी ने कहा बंसी के हृदय में कितनी पीड़ा है कोई नहीं समझ सकता। छिलने का दर्द, कटने का दर्द, यहाँ तक के सीने में छेद करने का दर्द। आप लोग कौन कौन हो जो भगवान के लिए अपने सीने में छेद कर सकते? बताओ तो, कोई हो? कोई नहीं हो। जो अपने आप को छिल दे, जो अपने सीने में छेद ले ले, वही बंसी है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी अपने अधरों से लगा करके बजाते हैं। ऐ श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, एक बांस की हो करके कितना तड़पाती है। दुख दर्द को सहना ही बंसी ही सिखाती है। ऐ श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। वाह रे मुरली, वाह रे बंसी, जो तूने भगवान को प्राप्त कर लिया। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वाह, ब्रजस्य नाममयं कश्चिद् ब्रोतागमन किम कारणम्। हे महाभाग गोपियों, मैं आपके स्वागत में खड़ा हूँ। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। परंतु किम प्रयोजनम, कारण क्या है, क्यों आई हो? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से पूछते हैं। सबके घर पति है, सबके घर बच्चे हैं, क्या आधी रात को छोड़ना और अपने घर द्वार को छोड़ करके आना तुम्हारा धर्म है मेरे पास? तो गोपियां कहती हैं लाला, वो जीव है और आप जगदीश हो। जो जीव को त्याग करके जगदीश की खोज में निकले, मानो वही सच्चा भक्त है। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर हो जाए। कहा लाला, उस पति को बरेंगी तो एक दिन विधवा हो जाएंगी, लेकिन तुमको अपना स्वामी मान लेंगी ना तो हम कभी अकेले नहीं होंगी। जिसने भगवान को पकड़ लिया वो जीवन में कभी अकेला नहीं हो सकता है। मोरे सबुई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी ने भी राम जी को कहा, मेरे माता पिता सब कुछ आप हो। ठीक उसी प्रकार यही भाव लेकर के
सारी गोपियां श्री कृष्ण से कहती है कि मेरे सब कुछ आप हो। ये जो भागवत है ना, वो सार तत्व है। 10,000 मुख से भी यदि इसका वर्णन किया जाए तो कम है, इतना रस है इस भागवत में। श्रीमद् भागवत में 5 गीत है। वेरुड़ गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमण गीत, प्रणय गीत। जब गोपियों को अहंकार हो गया ना, देखिए कथा संकेत करती है। भगवान जिसको जितनी ऊंचाई से ऊपर चढ़ाता है, अगर वो भगवान की कृपा को किनारे करके श्रेष्ठता खुद में लेने लग जाए, तो भगवान जितनी ऊंचाई से उसको ऊपर चढ़ाता है, उतनी ऊंचाई से धक्का भी देता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में आपको जो भी प्राप्त है, धन, वैभव, धन संपत्ति, यश, प्रभुता, मान, सम्मान, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके केवल एक ही भाव अपने मन में रखिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। गोपियों को जैसे ही अहंकार आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब भगवान अंतर ध्यान हुए, तब वही गोपियां भगवान को करुण पुकार से एक गीत गाने लगी, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आप सब अपने अपने सिर में ढक लेंगे, अपने अपने सिर को ढक लेंगे। गोपी गीत में कोई स्त्री पुरुष नहीं, अपितु सब कोई, सबके पास एक एक गमछा है ना, ढकिए। ये जीव प्रार्थना कर रहा है जगदीश के लिए। सब कोई अपने अपने शीश को ढक लेंगे। देखिए, अपने से बड़े का सम्मान करते हो ना, करते हो ना। एक गोपी गीत साधारण गीत नहीं है। गोपियां भगवान के प्रेम में रुदन करते हुए भगवान को यत्र तत्र अन्यत्र खोजती है और गोपी गीत गाती है। हरिः ओम् अथैकत्रिंशोऽध्यायः। गोप्य उवाच जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इन्दिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुषायये साधुजातश सरसिजोदर श्रीमुखादृश शुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं मध विषयजालप्या व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानल वृषभमात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामो। न खलु गोपिका
अखिल देहिना मंतराद्रिका विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये शख उदेवान् शाश्वताम्बुले विरचिता भयं मृणिदुदूर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भया करसुरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजननस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शयो पतति यद्भवान् ननिकाननं त्रुटियोगये त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घ्यते च्युततागत गतिविसद्मवो दगितमोहिता हितवयोषिता कस्य जेन्निषे हितवयोषिता कस्य जेन्निषे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रास रासेश्वर भगवान की। गोपियां जो है रुदन करते हुए कृष्ण राधा बनाए हुआ ते मन तैयार रही है, अभी नहीं, मैं जब बताऊं तब, लेकिन तैयार है। तो इधर गोपियां रुदन करते हुए पेड़ से पक्षी से पूछती है कि आखिर हमारा लाला हमसे रुष्ट होकर के कहाँ चला गया। गोपी गीत गाते गाते पूछते पूछते चारों ओर खोजती है। भगवान श्री कृष्ण राधा मैया के साथ निधि वन में सुंदर बैठे हुए रास कर रहे थे। जैसे ही गोपियां पहुंची, सारी गोपियां आनंदित होकर के भगवान को चारों ओर घेर ली और कहा, हे स्वामी, हे नाथ, हे जगत के पिता, हमें अहंकार हो गया था, अस्तु आप हमारे अहंकार को क्षमा करिए। और भगवान से जैसे ही प्रार्थना किया, यहीं पर सुंदर महारास हुआ। गोकुल में देखो, जिसको जिसको महारास करना है, यदि बैठ के सुनेंगे तब भी आनंद है, और नहीं तो फिर गोल गोल बना लेंगे, जिसमें भीड़ मत हो, कोई किसी को धक्का मुक्की ना हो। यदि नित्य करना चाहेंगे महारास तो गोल बना सकते हैं, नहीं तो शांति से बैठकर आनंद लीजिए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे,
नाचे और झूमते रे हुए श्याम संग राधा झूमते हुए। नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ नाचे नाचे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। गोल बना लेंगे गोल। जय हो रास रासेश्वर सरकार की। और उधर हो जाएंगे और गोल बना लेंगे। कैमरा से दूर हो जाएंगे, कैमरा से दूर हो जाएंगे। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलियाँ। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलियाँ। श्याम छवि पे बल बल जाए ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी ग्वाल वाल और गैया। ओ सरल सरल नाचे मंद मंदपुर भैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। जय हो जय हो जय हो। गोल बना लेंगे गोल। जय हो रास रासेश्वर सरकार की। आप लोग भी गोल बनाएंगे। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रात रचावे हो। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रात रचाए। ओ बंसी वट पर यमुना तट पर राधा नाच नचावे। ओ बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रात रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम 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 बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। ओ गोकुल में देखो वृंदावन
जग के पालनहारी हो। राधा सुकुमारी संग ब्रज के बिहारी संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। ओ रास रचो है यमुना के तट गाना ओ रास रचो है रास बिहारी सरकार की के तट गाना रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीवन ओ मन में रोमन में और संगी मन में रोमन में और संगी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट गाना रास रचो है। ओ रास रचो है यमुना के तट गाना 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 रास रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। अपने अपने स्थान में बैठ जाइए और कमर को कड़ा करके बैठिएगा। क्यों? क्योंकि अब बाराती बनकर झूमना है कि नहीं? हाँ, अपने अपने स्थान में शांति से बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सुंदर रास किया। महाराज के लीला को पूर्ण करने के बाद भगवान कंस के द्वार अक्रूर जी को भेजा गया। भगवान ब्रजवासियों को समझा करके 3 दिन की अवधि लेकर के मथुरा की ओर प्रस्थान किए। तद उपरांत भगवान ग्वाल बाल के साथ गए। 2 धोबी का उद्धार हुआ। दर्जी पर कृपा करी, कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी। तद उपरांत भगवान कुब्जा पर कृपा करके कंस की सभा में गए। कंस को ज्ञात था, कंस ने विशाल मेले का आयोजन करवा रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही जो है कंस का काल होगा। बलराम जी की आज्ञा मिली। भगवान श्री कृष्ण जी ने धनुष का भंजन किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मुष्टिका चारुण जैसे दैत्यों का वध वंश किया। बलराम जी ने आदेश दिया। भगवान दौड़ करके गए। सिंहासन पर कंस बैठा था, उसके केश को पकड़ा और पकड़ करके सिंहासन से घसीटते हुए जमीन पर लेकर के आए और उसके वक्ष स्थल पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। सोई गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, आनंद कंद भगवान की। भगवान ने कंस का सुंदर उद्धार किया। कारागृह में गए, माता पिता को प्रणाम करके कारागृह से मुक्त किया। कोठरी से अपने मामा उग्रसेन को मथुरा से सिंहासन में बैठाया। तद उपरांत देवकी मैया के कहने पर 6 पुत्रों का दर्शन कराया गया। आगे चल करके सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के सुंदर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। भगवान के परम मित्र बने, जिनका नाम है सुदामा। इसकी कथा कल सुनेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, कंस की 2 पत्नियां, एक अस्थि और दूसरा प्राप्ति। अस्थि मतलब है और प्राप्ति मतलब और। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार विजय हो गए, पराजित हो गए। तद उपरांत भगवान मथुरा की रण को छोड़ करके 25 वर्ष के थे। समुद्र में द्वारिका का निर्माण कराया गया। द्वारिका के राजा बने। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
रण को छोड़ करके गए, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। द्वारिका के राजा बने। राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ श्री बलराम जी का सुंदर विवाह भया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, इनके पुत्र रुक्मणी, रुक्मद, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, एक कन्या जिनका नाम था रुक्मणी, जो साक्षात मैया जगदम्बा थी। मन में चित्त से वाणी से द्वारिकाधीश भगवान का सुंदर पूजन करती थी। मन से भगवान को अपना पति मानती थी। लेकिन रुक्मणी अपनी जो रुक्मणी का भाई था, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। लेकिन जो रुक्मणी मैया थी, वो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी। मैया रुक्मणी ने अपने मन की बात अपने भाभी को कहा। भाभी ने उनको कहा कि भगवान को यदि चाहती हो तो प्रेम पत्र लिखो। 7 श्लोकों में मैया रुक्मणी ने भगवान के लिए प्रेम पत्र लिखा। जैसे ही भगवान ने उस प्रेम पत्र को पाया, भगवान ने सुंदर मैया रुक्मणी का वर्ण करने के लिए जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में मैया रुक्मणी का वर्ण करने के लिए पहुँचे। बोलिए रुक्मणी वल्लभ सरकार की। मैया रुक्मणी भगवान का वर्ण करने के लिए जा रही है। देखिए श्री रामचरितमानस में, राम कथा में भी हम सुनाते हैं कि मैया सीता जब राम जी का वर्ण करने के लिए गई तो सर्वप्रथम गौरी पूजन के लिए गई। किस लिए गई? गौरी पूजन के लिए। देखिए प्रसंग में आ रहा है ना, अभी भी हमार त्योहार बीच में भी जब शादी होते कुंवारी पूजन होते कि नहीं? काकर काकर घर बावहन बिहाव होते, ब्राह्मण बिहाव, प्राय सबके घर कुंवारी पूजन होता है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मैया रुक्मणी भी गौरी मैया का पूजन करने जा रही है। जो रुक्मणी मैया बनाए होंगे ना आयोजक भैया हुआ, 4 जन चुन्नी माँ कोंटा कोंटा धर के लाहा हो। वैसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। हो वैसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। हो वैसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। हो वैसन गौरी के पूजन बर चले आवे हो माँ। भोजन पर चले आवे हो माँ।
सरकार कती राती उती भाजी खवाहक नहीं कर्मा गाँव में दूल्हा सरकार ला ले आवा। बोले आनंद कंद भगवान की। पंडित कहाँ है पंडित? गुलशन माइक धर स्वस्ति उस्ति वाचन करवा। ले भाई अति शीघ्र। ए भाई का नाम है? हाँ इतिहासवर। हेलो हेलो। हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हैं। प्रथम हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के धर्म पत्नी श्रीमती मंजू मिश्रा जी, आप बिलासपुर से आए हैं। व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री धनेश्वर कश्यप जी ग्राम बसहा से आए हुए हैं। श्री बुंदेश्वर कश्यप जी ग्राम बसहा के सरपंच, आप भी व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कम से कम अतिथि मनाथे ताली थपौरी ठोके कराना भाई, ये अच्छा बात थोड़ी है। अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। नहीं वैसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। कैसे? जैसे ही मैया रुक्मणी जो है भगवान का सुंदर गौरी मैया का पूजन की है, और जैसे ही श्री कृष्ण जी को पता ही चला कि रुक्मणी मैया जो है गौरी का पूजन करके भगवान श्री कृष्ण को मांग रही है, भगवान श्री कृष्ण हुए दौड़ते हुए आते हैं और आकर के भगवान मैया रुक्मणी के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ करके मैया रुक्मणी का वरण करने के लिए हाथ पकड़ के लेकर चले जाते हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय हो। बैठ करके सब आनंद लेंगे ना। सबसे शुरू का होते बिहार होते तो हमारे छत्तीसगढ़िया में कौन पता ही सबसे शुरू का करते बाबा ते बता। मड़वा नहीं गणिया थे सबसे शुरू। हे दरे हे राम 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 राम। सबसे पहले मड़वा गढ़ता है, ता मड़वा नहीं छापते पहले तेकर ले चूल माटी जाते भैया। ए दरे बड़ा समस्या है। बरतिया कौन कौन हरावा? आओ रुक्मणी मैया और कृष्ण जी। एक चीज बता देते, बरतिया रहा के घरतिया टिकावन सब लटीकेल पर ही। बरतिया कहीं के बोचख्या मत। हाँ बरतिया कौन कौन है? बराती लोग एक साइड बना लेंगे और घराती लोग एक साइड बना लेंगे। सब बैठे रहेंगे
और जिनको बहुत इच्छा होगी ना बाराती बन के नृत्य करने का, वो खड़े भी हो सकते हैं। दूध भात। बोलिए रुक्मणी वल्लभ सरकार की।
जी बनाए। हरियर पिउरा चाउर फुलवा मंगई के देवताला ने वतन पठान हे ठाकुर देवता आशीष ला रखहु बना। हरियर पिवरी चाउर फुलवा मंगाई के देवला नेवता पठान कि ठाकुर देवता आशीष देवा जी बनाए। संग लक्ष्मी सुघन जोड़ी सुहार। ओ महादेव गौर की जोड़ी बरनी नहीं तो जाए। संग जाने की ओ हरि संग लक्ष्मी सुघन जोड़ी सुहार। महादेवा गौर के जोड़ी बरन नहीं हो राम संग जाने की ओ हरि संग लक्ष्मी सुघन जोड़ी सुहार। महादेव गौर की जोड़ी बरनी नहीं तो जाए। पियर हर संगमा पियर लुगरा तारा डोमर के मंगा। महादेवा गौर के जोड़ी बरन नहीं पियर हरदी संगमा पियर लोकरा सावर के पीढ़वा मंगा। ये मुरदाई धरण रे के श्रृंगार। ये मुरदाई डाला डोमर के सजा। ये मुरदाई डाला डोमर के सजा। चलो गुलशन सब प्रोसेस से होते भैया। एक ससु नहीं होए, गढ़वा बाजा बजा एक ससु नहीं होए भाई। पहली तो स्वस्ति वाचन कर जो मंत्र उच्चार से काम होगा उसके बाद इधर। इससे ज्यादा महत्व रखता है ब्राह्मण का मंत्र, उसके बाद सब होगा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो विधर्षवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदश्वा मरुतः विष्णुमातरः शुभं जावानो विदथे कुजग्मयः अग्निर्जिह्वाम नमः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशेमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसे महीदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रानशग्रा जरसन्तनो नाम्मा अथ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। और सुनो ना सुरेंद्र भाई, जन्म होता है तो या विवाह होता है तो न्योछावरी लगती है। हमारे संगीतकार लोग को न्योछावर करेंगे, भगवान को न्योछावर करेंगे, तद उपरांत जयमाला होगा और सुंदर भगवान की लीला का आप और हम आनंद उत्सव लेंगे।
सर्वप्रथम हेलो, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ये बच्चा किसका है जी? गुम हो गया है ये बच्चा, निकल करके रोड तरफ चला गया था, अकेले घूम रहा था। जा भाई, पहुंचा क्या ईश्वर? कर्मा ग्राम के समिति आपे जाके दे दो, चंदन टीका लगा के। कर्मा ग्राम के समस्त ग्रामवासियों के तरफ से भगवान रुक्मणी वल्लभ सरकार के विवाह उत्सव में भगवान के चरण कमल में 501 रुपए अर्पण किया गया, टिकावन चढ़ाया गया। बोलिए इनकी श्रद्धा भक्ति की। हाँ, अब 75 और 101 रुपया कौन दे गुमनाम, ओकर श्रद्धा भक्ति की जय। का होगा? और हमारे आचार्य जो हैं पारायण कर रहे हैं। बाबूजी नहीं सुना, इनकरो चंदन लगा के दक्षिणा कर दो। पहली महाराज के दक्षिणा कर देवा, चंदन लगा के पांव पर के। सबसे बड़ा चीज होता है सम्मान। हमारे संगीतकारों के लिए समिति के द्वारा सादर 501 रुपये सादर नौछावर राशि बोल उनके श्रद्धा भक्ति की जय। चलिए सभी लोग इधर ध्यान देंगे। अब भगवान और माता जो है एक दूसरे को वरमाला करेंगे, ठीक है? भैया आप लोग थोड़ा साइड हट जाइए, सभी को देखने के मौका। जेकर काम नहीं है तेमन चुप पे बैठ जावा, बैठ जाइए और लोग बैठ जाइए, आनंद लीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भैया वो दीदिल दे देंगे, चाहे मत पहना। हाँ, आपे मन में ना। जय हो। रुक ना, एक ठे भजन तेकर बाद टिकावन।
टिकावन की व्यवस्था रखना, एक भजन उसके बाद टिकावन, उसके बाद बारात में नाचना। नहीं, पहली बारात में नाचे दे, पहली बारात में नाचे दे। हाँ, पहली बारात में नाच, पहली बारात लावा भाई, उल्टा हो गई से। बरतिया कौन कौन है? हमार कैमरा बस ले बचा ले है भाई। हाँ चलो भाई, बारात में नचवा दो। ओहो बोल बांके बिहारी लाल की। हो आज मेरे श्याम की शादी है और सभी को झूमना है। हेलो, अभी साक्षात बारात जाना है, पहले बारात चलिए, बीच में होगा। चलिए सभी झूमेंगे और जिसके पास पैर है वो सभी झूमेंगे और कहेंगे हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है।
शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। 1 2 3 4 आज दुल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। वाज दुल्हा हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। और सभी झूमेंगे। 1 2 3 4 आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और देखिए सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, एक उंगली ऊपर करना है, एक उंगली। हाँ भैया दोनों हाथ उठा ले, दोनों हाथ ऊपर, एक उंगली ऊपर करना है और एक उंगली। और सभी झूमेंगे, मस्ती में सभी झूमेंगे, लगना चाहिए। यहाँ कृष्ण जी का साक्षात विवाह हो रहा है। चलिए 1 2 3 4 रुक्मणी मैया महलों वाली, रुक्मणी मैया महलों वाली, मैया महलों वाली। और गाय चराए नंदलाल, और गाय चराए नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। साहू करगी खुर्द दोनों समधी के पूरे परिवार की तरफ से बतासा का प्रसाद जो है दिया जाएगा। गौरी गौरा समूह स्कूल पाराकर्मा के तरफ से चना गुड़ का प्रसाद जो है हितेश कुमार सिदार की तरफ से प्रभु के चरणों में 50 रुपए अर्पित हुआ। बोलो उनके कुटुंब परिवार की जय। आरती चालू है कि पहली जेला जेला देना हो ही आके आओ दे दे, समिति में ना लिखवा दे, गुप्त दान दे दे। और जारी हवे काम हा दान दक्षिणा यह कभू नहीं भुलाए और न कभू गवाए, यह सब दिन सार्थक रथे। जितके दान उतके मान। जय जय बोलो श्री राम। राधे राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो रजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्येति मीरापहं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर दीपक घी भरा
करो बाज तैया ज्ञान उजाला कृष्ण करो ओ मेटो मोह अंधकार मेटो अंधकार श्रद्धा और विश्वास से तेरी ज्योत जला तेरा ही है आसरा तेरे ही गुण गाऊं तेरे ही गुण गाऊं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गाइए मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हाँ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हाँ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हाँ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दवा तुम्हारे पास है वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है दवा तुम्हारे पास है। वो जिंदगी दया की है ये भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गाइए बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गाइए में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गुणगान करे भेड़ मीढ़ता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे गुणगान, नारद गुणगान करे भेड़ भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ मीढ़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे गुणगान, नारद तेरी महिमा गाए भेड़ भिड़ाता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वो तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, वो तेरी आरती, मैं तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतमय भिन्दे भावं भवानी कैकं नमामि। मंदारमाला गुलगाय गाय, कपाल माला चित्ते खजाय, दिगंबराय जय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हो नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। गड़बड़ गंदी वाले गोकुल के राजा, मेरी तरस गई अब तो आजा। हो आजा नंदलाल तरस रहे नैना,
नैना बरस रही नैना कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव ओ पितमातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे ओ पितमातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 और सभी दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ ऊपर, पीछे वाले हाजी दोनों हाथ ऊपर, और सभी राधे नाम का सभी जाप करेंगे, ठीक है। उठा लीजिए पीछे वाले, हो मैया दोनों हाथ ऊपर, और एक साथ सभी गाएंगे जय राधे 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 देखिए आवाज बहुत कम आ रही है, जोरों की आनी चाहिए। ये अभी साक्षात वृंदावन है, वृंदावन में राधे राधे जोरों की आवाज आनी चाहिए। पीछे वाले सभी एक साथ गाएंगे राधे 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 राधे। ओ पीछे वाले राधे कि दूसरे से मिलाए और ताली बजा के बोल, राधे 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 और ताली बजा के बोल, जय राधे 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 जय राधे 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 ओ जय राधे 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 गाइए राधे 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 सियापति रामचंद्र की हरि नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरण्य भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुढबिम्बफला
दर्विन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, 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 जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं
राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं लोकाधिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयुद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातदानन्दं वानरयोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम जय राम गाइए जय 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 राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरे राम गाइए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ तरस रहे नैना बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना बरस रही अखियाँ बरस रही अखियाँ तरस रहे अखियाँ तरस रहे अखियाँ आजा 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 मेरे श्याम तरस रही अखियाँ तरस रहे नैना आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ तरस रहे नैना राधे 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 राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को
मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, राम तरस रहे नैना, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ, तरस रहे नैना, आजा मेरे श्याम तरस रही अखियाँ। श्याम तरस बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की, सियापति रामचंद्र की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की, अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर करुणा बरसाने वाले, श्रीमद् भागवत महापुराण मोर मुकुट बंसी वाले राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणिपात होते हुए, बहुत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारा अरविंद में प्रणाम करते हुए, माता पिता गुरुदेव के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माता एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें कथा लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठी भक्ति महारानी को बार बार प्रणाम करते हुए, आइए आप और हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है पावन ग्राम कर्मा, जिसमें भक्ति की गंगा बह रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा बह रही है। आज आप और हम इस कर्मा ग्राम की पावन धरा में श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस में आप और हम कथा का रसास्वादन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो आपने अपने हृदय में पावन संकल्प लिया श्रीमद् भागवत महापुराण कराने का। जैसा कि सदैव से एक विधान बना हुआ है, कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपने चित्त, अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करना। क्यों? क्योंकि एन केन प्रकारेण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कहने का अभिप्राय, ये मन बहुत चंचल है, मन को बांधने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, तद उपरांत भगवान की जैसी इच्छा। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाव खे रहा है, बिन पानी
दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, ओ भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, वो भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। सब लोग भूखे उठते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना, लेकिन क्या भूखे सोते हो? नहीं नहीं, वो खबर लेने वाला बैठा है, इसीलिए साधक ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। ओ भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, वो भूखे उठते हैं पर भूखे तालियों की सोते सेवा करते नहीं। हुए और रात आती है पर हम तो रोते नहीं, दुख आता है हम पर तो रोते नहीं। वो नसीबों से, श्री राम, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, के रहा है, बिन पानी के नाम के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो बिन पानी के नाम के रहा है, बिन पानी के नाम के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, वो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, ओ मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, वो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है वो, वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो, ओ मेरी औकात क्या महाराजा है वो, वो मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फिर भी श्री राम है। फिर भी दिल में वो रह रहा है, फिर भी दिल में वो रह रहा है, नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिन पानी के नाव खेरा, जय हो। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खेरा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। तालियों की सेवा करते हुए
इनके चरणों में वो कंकड़ से पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, ओ इनके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े। राधे फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से डाले रहा है, बिन पानी के औखे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा रहा है। बिन पानी के नाव गाइए। रहा है, राधे के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की। भैया थोड़ा आवाज। हेलो, श्री राधे हरि बोल। हमारे बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। हमारे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र सुशांत भैया के प्रतिनिधि माननीय श्री उमेश गौरहा जी और साथ में श्री राजकुमार शुक्ला जी, जनक देवांगन जी जिला महामंत्री, श्री सुनील श्रीवास कोटा ब्लॉक विधायक प्रतिनिधि, आप लोग आएंगे व्यास मंच में और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जीव राखन सपत्नी ग्राम गुड़ी श्रीमती रामबाई ग्राम गुड़ी, श्रीमान राजकुमार साहू एवं साथी ग्राम कर्रा से आप लोग भी व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।